पूरी लड़ाई हो रही है खत्म नबूवत को लेकर के। अगर आप लास्ट हैं तो बाई रिडक्शनलिस्ट रेशनैलिटी देयर हैज टू बी समवन हु इज फर्स्ट। तो वो फर्स्ट कौन है? वो राम कृष्ण भी हो सकते थे, वहां से नहीं जोड़ा गया। हमारे मुताबिक तो एडम थे, ठीक है। हाँ नहीं, वो मगर हम इस चीज को डिनाई भी नहीं करते कि रामकृष्ण प्रॉफिट हो सकते हैं, हम इसको डिनाई भी नहीं कर सकते। मैं कुरान, हदीस और तफसीर तीनों पढ़ी है। बहुत सी चीजें हैं जो कि कुरान पाक में ऐसी हैं जिनको अभी तक भी हम नहीं समझ। बाय द वे, आपका आर्गुमेंट यहां खत्म हो जाता है जब दीन में साफ कह दिया अकल का दखल नहीं है। किसने कहा है आपको? ये किसने कहा है आपको? आप सुनना है, सुनी सुनाई बात ना करें। कुरान पाक में आए थे, आप अभी कहते कुरान पढ़े, आप सॉरी टू से आपने नहीं पढ़ा। कुरान पाक भरा पड़ा इस बात से गौर व फिक्र करने पे। दीन में अकल, ये किसने कह दिया? और गॉड ने अपनी क्वालिटीज को बताने के लिए उन वर्ड्स का यूज किया जो मनुष्य तो समझते हैं, बट बेसिकली वो जो उनकी समझ है वो उसका मतलब नहीं है। देन इट क्रिएट्स द कॉन्सेप्ट की जो मैसेज भेजा गया वो जिब्रिश है, जो आप समझ रहे हैं वो है ही नहीं, वो कुछ और है। मैं वैसे मैं कह रहा हूं जो कॉन्सेप्ट है ना जनरल भारतीयों के दिमाग में कि हम काफिर को लेके ये परसेप्शन रखते हैं और ये सब, वो उस काफिर के बाद काफिर वो है जिसको बात समझ आ गई, 100% आ गई, फिर भी वो हठधर्मी की वजह से ना, अपनी ईगो की वजह से इनकार कर देता है। दैट इज काफिर। आप काफिर नहीं है। जो भी चल रहा है चल रहा है। आपको क्या लग रहा है कि दुनिया में वो पृथ्वी के ऊपर एकदम फोकस करके बैठा हुआ है? सारे ग्रहों को छोड़ दिया उसने और 14 साल पहले ही उसको ये सारी समझ में आ रही है। उसका और कोई काम नहीं है कि एक लड़की का कितना स्कर्ट नीचे है और कितना ऊपर है, कितने लड़कों के साथ वो सो रही है, उसको देखने जा रहा है। क्यों नहीं हो सकता? चलो चलो थोड़ा टेस्ट करते हैं, ठीक है? बुरा तो नहीं लग रहा मेरी बातों का? पहले बताएं। ब्लड प्रेशर बड़ा हाई हो गया आपका, मुझे ऐसे लग रहा है। मैं तो नॉर्मल आप बस पिस्टल नहीं है आपके पास, बस इसी की कमी है, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज, वेलकम टू एफके पॉडकास्ट। आज के मेरे जो गेस्ट हैं भाई, वो सीमा पार से आए हैं, जनाब अभिषेक मिश्रा साहब। कहने को तो वो एक लॉयर हैं, मगर ही इज वे मच मोर देन दैट। मनकानिका में लाशें जलते देखते बड़े हुए हैं और वहां से इनका जो है ना मानवता को समझने का एक सफर शुरू हुआ। तो मैं चाहता हूं कि अभिषेक मिश्रा साहब आप अपना क्विक इंट्रोडक्शन भी दें और अपना ये जर्नी जो है ना कंसाइज करके मैं बता दें, ताकि पता चल जाए अभिषेक मिश्रा है कौन। पहले तो थैंक यू फहद भाई, आपने मुझे इनवाइट किया। दैट्स आपको और आपके सारे परिवार को रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां, मुबारकबाद। खैर मुबारक जी। सो मेरा इंट्रोडक्शन बहुत छोटा सा। मैं भारत के उत्तर प्रदेश जो स्टेट है उसका रहने वाला हूँ। वहां पे एक छोटा सा शहर है, बट बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, पूरे भारत का आत्मा है वो शहर। उसका नाम है वाराणसी, बनारस या काशी। वहां का मैं रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है वो वहीं काशी में, वाराणसी में हुई। मैं क्वींस कॉलेज करके एक स्कूल था और बीटीएस, और दूसरा क्वींस कॉलेज जो है अंग्रेजों ने बनाया था, मगर वो दोनों ही हिंदी मीडियम स्कूल थे। तो अच्छा। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई वो हिंदी माध्यम से हुई, +2 तक। तो अभिषेक, आप लास्ट टाइम अपना बता रहे थे कि आपने बचपन से ही कुछ इवेंट्स को देखकर आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप हुई कि ह्यूमैनिटी असल में चीज क्या है। जब आप मुझे बता रहे थे कि वो शमशान में लाशों को जलाने के बाद उन्हीं लाशों के ऊपर आलू भूनकर वो लोग खाते रहते थे, तब आप कहते थे आपको मुझे वहां पे बहुत ज्यादा शांति महसूस होती थी शमशान के अंदर। अब मैं उस वक्त से थोड़ा सा परेशान हूं कि लाश में बैठ के शांति को एंजॉय कर रहा है बंदा, है ये क्या फीलिंग है? क्या एवोल्यूशन है? आप बताओ मुझे। फहद भाई, नॉट ओनली दैट, हाँ, मेरे पिताजी का डेथ भी बहुत अर्ली हो गया। ओके। तो मैंने अपने पापा की भी बॉडी को वहीं पे, मेरे भैया ने मुखाग्नि दी थी, मैं था वहां पे। मैं 23-24 साल का था, अब तो मैं 44 का हो गया हूँ। और तो उस समय से भी, बचपन से भी था, वहां पे था। तो मुझे ये समझ में आया कि यार दिस इज द एंड, ठीक है ना? वो किसी भी फॉर्म में हो, बट देयर इज एन एंड। तो फिर मैं बिगिनिंग की तलाश में लॉ पढ़ता गया, लॉ में मेरा इंटरेस्ट आया। उसके बाद बहुत सी चीजें हुई, उसको यहाँ पे इतना डिटेल में जाना मुश्किल है। तो धीरे 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 मेरा बेंट ऑफ माइंड फिलोसॉफिकल होता चला गया।
और मुझे फिलॉसफी ऑफ लॉ में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। मगर भारत की साथ ये एक प्रॉब्लम ये है, या एक भारत के साथ विडंबना है, आयरनी है, वो ये है कि भारत में भारतीयता पढ़ाई नहीं जाती है पिछले 70 सालों से। तो मेरे मन के जो भारतीयता से क्या मतलब है आपका? मतलब हम कौन है, हमारी पुरानी वेदों में क्या लिखा है, उपनिषद में क्या लिखा है, पुराण में क्या लिखा है, योग क्या होता है, सब हमें कुछ नहीं बताते। हमें सिर्फ हमारा भी यही साहब है, हम भी ऐसे ही हैं। आप इसलिए शर्मिंदा ना हो इस चीज में। सब हाँ, जगह हाँ, लेकिन अब जैसे अब हमारे यहाँ क्या होता है, जो मुस्लिम भाई होते हैं उनके यहाँ पे मौलाना साहब आते हैं, उनको बताते हैं, तो एक उनकी एजुकेशन हो जाती है दीनी। अच्छा, हमारे यहाँ वैसा कुछ है ही नहीं, इज कंप्लीट लल, देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो अब आदमी को लगता है पता नहीं इन किताबों में ऐसा क्या लिखा है जो हम पढ़ लेंगे तो हमें बहुत विशेष नॉलेज मिल जाएगा। अच्छा, वो क्यूरियोसिटी तो रहती है ना, एक और खासकर मेरी एज में आने के बाद वो क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। ठीक है। तो मैं फिलॉसफी, मेरे मन के जो क्वेश्चंस थे वो मुझे पता हो गया कि साधारण बातचीत में नहीं मिलेंगे, वो स्टैंडर्ड नहीं है। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। अच्छा, और मैं फिलॉसफी में पढ़ा, मैंने लॉ की फिलॉसफी जितनी हो सकती थी वो सब पढ़ ली, मैंने बेस्ट की। फिर उसके बाद मैंने लोकल फिलॉसफीज पढ़ने की कोशिश की। अब मैं उसी प्रक्रिया में हूं, कुछ चीजें पढ़ रहा हूं। तो उन क्यूरियोसिटीज ने मुझे, मेरे मन में कई प्रश्न थे और उन प्रश्नों के जब मैं उत्तर तलाशने लगा तो मैं जर्मनी में था, मेरा रूममेट पाकिस्तान से था, बड़ा अच्छा बंदा है, इज अ नाइस बॉय। तो वो लाहौर से थे, तो हमारी उनकी बातचीत होती थी अक्सर पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप को लेकर के। ठीक है। तो उनसे मेरी जो बातचीत होती थी वो मुझे उन्होंने कहा, अभिषेक तुम बातों को जिस तरीके से रखते हो पाकिस्तान में तुमको लोग सुनेंगे। अच्छा। और तुम अच्छे तरीके से बताते हो चीजों को। तो पाकिस्तान के नाम से हमारे यहाँ एक खौफ है, आ जाता है एक नॉर्मल इंसान में। मैंने कहा अच्छा। फिर भी मैंने अपने दोस्त के कहने पे मैंने ये डिसाइड किया कि चलो लेट्स गो ऑन पाकिस्तानी चैनल। अब न्यूज टीवी में तो मेरा कोई कांटेक्ट था नहीं, तो मैंने ना उनको सर्च करना शुरू किया, यूट्यूबर्स को। अच्छा। तो उसमें मुझे पहला ब्रेक जो मिला वो मिला आपके शकील चौधरी साहब है, इसलिए मैं उनको अपना गुरु कहता हूँ, वो लिटरली मेरे गुरु हैं। क्या बात है। शकील साहब ने मुझे, मेरी पहले ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई, फिर ऑन द रिकॉर्ड 2-3 हमारे वो गए, उसके बाद फिर सिलसिला चल निकला। और समहाउ जो मेरे दोस्त ने कहा था, इट वाज काइंड ऑफ प्रीसियंट ऑन हिज बिहाफ। जो उसने कहा वो वाकई में हुआ और मैं पाकिस्तान में लोकप्रिय हुआ। या हिंदुस्तान में हुआ या पाकिस्तान में हुआ, मुझे पाकिस्तान के लोग तो बहुत ज्यादा नहीं देखते होंगे, लेकिन मैं इंडियन यूट्यूबर, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के बीच में आई बिकेम पॉपुलर। और तभी से ये जर्नी है जो मुझे यहाँ ले आती है। मुझे अच्छा लगता है आप लोग से बातचीत करना, आप लोग को जानना, सुनना और समझना, जिसका मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो आई एम इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ लॉट फ्रॉम माय दिस एक्सपीरियंस। सही है। तो फिलॉसफी से रिलीजन को कैसे आपने सीखा? देखिए, रिलीजन जो है ना, मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूं अपने यूनिवर्सिटी में, उसका नाम है कंपैरेटिव पब्लिक लॉ। ठीक है। Okay. तो लॉ जो है वो बिना रिलीजन के आप समझ नहीं सकते। जब आप पब्लिक लॉ कहते हैं तो क्वेश्चन ये आता है, अथॉरिटी कैसे क्रिएट होती है? ठीक है ना, व्हाट इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी? आप क्यों पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बात मान रहे हैं? आप क्यों कुरान की बात मान रहे हैं? आप रोजा क्यों रख रहे हैं? मैं रोजा क्यों नहीं रख रहा हूं? तो ये कई प्रश्न आते हैं। व्हाट क्रिएट्स अथॉरिटी? ठीक है ना। तो पहला सोर्स है अथॉरिटी का किसी भी सोसाइटी में, जो ह्यूमैनिटी ने जब एक जिसे कह लीजिए सिविलाइज्ड लाइफ की शुरुआत करी, जब ह्यूमैनिटी को, बिकॉज ह्यूमैनिटी हैव बीन ग्रोइंग एवर सिंस, इवॉल्विंग एवर सिंस। तो ह्यूमैनिटी को जब ये एहसास हुआ कि भाई वी हैव टू लिव इन अ सोसाइटी, और उस सोसाइटी के लिए हमें अथॉरिटी को बनाना ही पड़ेगा, इंडिविजुअलिज्म से काम नहीं चलेगा। अच्छा। वो कब हुआ, कैसे हुआ, इसका कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। मगर जो पब्लिक लॉ का स्टूडेंट होगा वो रिलीजन को पढ़ेगा ही पढ़ेगा, क्योंकि जो एंशियंट सोसाइटीज थी, जिसे हम भारत का प्राउड लेते हैं कि हम एक एंशियंट सिविलाइजेशन है, ठीक है ना। तो उस सिविलाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई? वो कौन लोग थे जिन्होंने अपने आप को इंडियन, भारतीय या वैदिक कहलाना शुरू किया? ठीक है। तो ये, और बिकॉज जैसे भारत का निर्माण वेद करता है, अरब का निर्माण, जो जैसे सऊदी अरेबिया का आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे
तो लिखा है कि होली बुक एंड सुन्ना इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सऊदी अरेबिया। आर्टिकल 1 अगर आप सऊदी अरेबिया के पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन, कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सऊदी अरेबिया एंड ऑल अदर अरब स्टेट्स। ठीक है। तो लॉ पढ़ने के लिए रिलीजन को जानना बहुत जरूरी है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि रिलीजन और जो लॉ है उसमें रिलेशनशिप क्या है, लॉ और मोरालिटी में रिलेशनशिप क्या है, व्हाट इज मोरालिटी, व्हाट इज लॉ एंड व्हाट इज रिलीजन। ओके। क्या रिलीजन एक है या रिलीजन के कई फॉर्म पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो जब आप रिलीजन की स्टडी करते हैं तो आपको दिखता है देयर आर टू रिलीजन विच स्टैंड्स आउट, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। बिकॉज ये जो मैं रिलीजन वर्ड यूज कर रहा हूं बिकॉज मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या रिलीजन के कई फॉर्म हैं या रिलीजन एक ही चीज है। ठीक है। क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम आर द आउटलायर्स इन द सेट्स ऑफ रिलीजन दैट एग्जिस्ट ऑन द फेस ऑफ अर्थ। एब्राहमिक रिलीजन्स है ना, एब्राहमिक जुडाइज्म को भी आप साथ जोड़ सकते हैं। हाँ, हम लोग इनको एब्राहमिक फेथ कहते हैं। हाँ, बिकॉज एब्राहमिक फेथ की शुरुआत एक मेरी जो आइडिया है, मेरा अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर है कि जिसको आप जूस कहते हैं, वो एक ग्रुप ऑफ पीपुल था। जैसे हमारे यहाँ भारतवर्ष में ना हर कम्युनिटी के लोकल कुल देवता होते हैं। अगर आप कभी हो तो एक कांतारा कल के मूवी है वो देखेगा, तो शादी देखिए मैंने। हाँ, तो शादी के पहले हम लोग उस कुल देवता के पास जाते हैं। तो देयर इज अ गॉड, मच बिगर कॉन्सेप्ट, बट एक लोकल कुल देवता होता है जो उस एरिया की रक्षा करता है, उन लोगों की रक्षा करता है। ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली जुडाइज्म। जुडाइज्म का जो गॉड है वो कहता है मैं तुम्हारा गॉड हूं और मैं उनका गॉड नहीं हूं। तो अगर कोई गॉड है तो वो ये बात कैसे कह रहा है कि मैं तुम्हारा गॉड हूं, मैं उनका गॉड नहीं, मुझे तुम्हारे लिए मैं गॉड ऑफ इजराइल हूं। गॉड तो खुद ही अपने लिए कर रहा है ना। अगर आप कह रहे हो मैं गॉड ऑफ इजराइल हूं, गॉड ऑफ इंडिया क्यों नहीं हो, गॉड ऑफ चाइना क्यों नहीं हो, गॉड ऑफ एंटार्क्टिका क्यों नहीं हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। तो जुडाइज्म एक क्लोज, जिसे हम कहते हैं हमारे जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये एक क्लोज ग्रुप हो जाते हैं, वही जुडाइज्म था। ठीक है। और इन क्लोज ग्रुप के मेंटेनेंस के लिए एक किताब दी गई, सेट ऑफ किताब दी गई, उसको वो बाइबल कहते हैं। या तो और उसमें जो बाइबल में जो गॉस्पल और लॉ अलग अलग पार्ट में है, तोरा भी कहते हैं। टोरा इज द बुक ऑफ लॉ एक्चुअली। यस, द बुक ऑफ लॉ। तो क्वेश्चन है, वाज दैट अ यूनिवर्सल लॉ? नो, दैट वाज अ लॉ फॉर जूइश पीपल। So for those specific people only, yeah. Yes. So Jews, अब ये जूस की जो कलेक्टिव आइडेंटिटी है, इसका ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन कैसे किया जाए। कुछ लोग अपने आप को जूस कह रहे हैं, तो उसका कलेक्टिव नाउन क्या होगा। जूस तो उनकी कम्युनिटी का नाम हो गया, उस कलेक्टिव नाउन को बाइबल में कहा गया नेशन या ट्राइब। सो अब जूस जो हैं, जो कलेक्टिव नेशन है, उनके कई ट्राइब है, 13 ट्राइब है जो मिलके जूइश आइडेंटिटी बनाते हैं, ठीक है ना। ठीक है। सो ट्राइब एंड जुडाइज्म, द ट्राइब एंड नेशन इज एन एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट फ्लोइंग फ्रॉम जुडाइज्म। और कहीं पे जैसे इंडिया में जब आप पढ़े वेद को, तो वेदों में जो ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी है उसको नेशन का कहीं कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो जो ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी है उसको डिवाइड करता है 4 पार्ट में हॉरिजॉन्टली, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ब्राह्मण वो हैं जो शिक्षा दीक्षा का काम करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं। क्षत्रिय वो है जो वॉरियर हैं, जो ग्रुप को प्रोटेक्शन देते हैं। वैश्य वो है जो बिजनेस में है, और जो शूद्र है वो हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हॉरिजॉन्टल सिस्टम को वर्टिकल बना दिया गया था, और शूद्रों को जो है वो ये बोला गया कि भाई चूंकि तुम भगवान के पैर से जन्मे हो तो तुम हमसे छोटे हो, जबकि गॉड का पैर और आंख तो सेम ही होना चाहिए। क्या हम उस पर बाद में जाते हैं। तो ये जो नेशन का कॉन्सेप्ट है, ये जुडाइज्म का एक्सक्लूसिव आइडिया है, इसीलिए जूस कन्वर्ट नहीं करता, क्योंकि वो नेशन में जन्म से ही आप जुड़ सकते हो। वरना मजे की बात है कि क्रिश्चियनिटी कन्वर्ट करती है, इस्लाम कन्वर्ट करता है, और दोनों कहते हैं कि अब्राहम, मोजेस, डेविड सब हमारे हैं, मगर जिनका है वो कन्वर्ट नहीं करते। क्यों? उसका कारण ये है कि जुडाइज्म को, चूंकि रोमन एम्पायर जो ये वेस्ट एशिया है, ये ऐसी जगह पे है विच इज अ कन्वर्जेंस ऑफ एशिया एंड यूरोप। तो आप देखेंगे रोमन एम्पायर जो है
वो आपका वेस्ट एशिया में भी था और यूरोप में भी था, ठीक है ना। तो वो जुडाइज्म से भली भांति परिचित थे, क्योंकि इजिप्शियंस भी थे और भी थे। जुडाइज्म एक क्लोज ग्रुप था जिसकी नॉन हिस्ट्री 2,500 से 3,000 साल की है, इससे ज्यादा वो भी अपनी हिस्ट्री को क्लेम नहीं करते। सही है। तो पॉइंट ये हुआ कि जब यूरोप में, जिसको पेगनिज्म, नेचर वर्शिप या गॉड के डिफरेंट वर्चूज का वर्शिप कहा जाता है, और क्योंकि यूरोप में कोई किताब नहीं थी बाइबल टाइप की, कोई किताब नहीं थी, अनलाइक इंडिया विच हैड ऑलवेज गिवन द वर्ड वे। तो वो जो जुडाइज्म के जब कॉन्सेप्ट में आए और उन्होंने जीसस क्राइस्ट को देखा, जो उनके 4 अपोस्टल थे, वो बड़ा प्रभावित हुए बाय द आइडिया ऑफ मोनोथीज्म, ठीक है ना। अब जैसे गॉड ने पहली बार जो नोन है वो मोजेस से बातचीत की और मोजेस को लॉज दिए, वो जो 10 कमांडमेंट्स है, 10 कमांडमेंट्स, या और वो गॉड ने किस भाषा में बातचीत की, ये एक प्रश्न उठता है, क्योंकि वो सारा हेब्रू बताते हैं वैसे, आर्मियक है, वो उसको आप हिब्रू कह सकते हैं बाद में, बट वो आर्मियक थी। ओके। या हिब्रू मान ले, क्योंकि वो लोग उस ग्रुप को भी हिब्रू ही कहा जाता था। इधर वे एक्सटेंट हो चुकी है, लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं करती जो भी थी। नहीं, इजराइल का मेन लैंग्वेज है भाई, इजराइल का ऑफिशियल लैंग्वेज है, एवरीथिंग इज हिब्रू। मैं रहा हूं इजराइल में, वो बोलते भी, जैसे 1-2 स्टेटमेंट तो मुझे याद भी है, थोड़ा रबात, थैंक यू वेरी मच, सो दे हैव रिवाइव्ड इट वाज काइंड ऑफ एक्सटेंडेड। तो मुझे ये समझ में आया जब मैं ये मेरी जो थीसिस थी वो ये थी कि व्हाई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट टेक्स प्लेस, लड़ाइयां क्यों होती हैं। डिफरेंट कॉजेज, वन ऑफ द कॉज वाज दिस, जिसमें मैं इस पे भी स्टडी किया। तो मुझे ये समझ में आया, जिससे मेरे मन में एक क्वेश्चन था कि इंडिया में यहूदियों से प्यार करते हैं लोग, देयर इज नो एंटीसेमिटिज्म इन इंडिया। अगर वही इंडिया के टूटे हुए पाकिस्तान में एंटीसेमिटिज्म हाइट पे है, यूरोप में एंटीसेमिटिज्म हाइट्स पे है, तो ये ह्यूमन ऐसा डिफरेंट बिहेवियर क्यों कर रहा है कि ऑन वन पार्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी देयर इज नो एंटीसेमिटिज्म, बट एनी ऑफ दोज रिलीजन विच फॉलो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, दे हेट जूस। हमारे यहां तो इसराइल की वजह से है ज्यादा। आई डोंट नो 1948 से पहले एंटीसेमिटिज्म था कि नहीं था। करंटली एज फार एज आई नो दैट इज बिकॉज़ ऑफ इजराइल। देखिए, जूस के प्रति नफरत उसकी आपको, जैसे हमारे यहां जब बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब लिखी, उसका नाम था एनहाइलेशन ऑफ कास्ट। जी जी जी। तो जब वो एनालिसिस ऑफ कास्ट लिख रहे थे तो उन्होंने एक एनालिसिस की कि हाउ डज दिस स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडियन सोसाइटी कम टू एग्जिस्टेंस। तो वो ट्रेस करते करते वेद पे पहुंचे, दैट वाज द राइट अप्रोच, कि भाई वेद से ही ये आइडिया, ही पॉलिसी ये थी कि भारत का जो सामाजिक निर्माण होगा, जो सोशल ऑर्डर क्रिएट होगा भारतवर्ष में, उसका जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल होगा वो होगा वर्ण व्यवस्था। ठीक है ना। उसी तरीके से जब आप इस्लाम की फाउंडेशनल स्टोन पे जाएंगे तो आपको कुरान पे जाना पड़ेगा, जो एक आपने कहता है मैं मुसलमान हूं, और फिर वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर कर रहा है, तो उसके बिहेवियर का रीजन जानने के लिए आपको कुरान पे जाना पड़ेगा कि व्हाई इज ही रिफ्लेक्टिंग इन सच मैनर। जैसे एंटीसेमिटिज्म अगर 1948 में पाकिस्तान में पाया जाता है, उसके पहले के भी आप किताबें देखेंगे तो एक हेट्रेड है जो रिफ्लेक्ट होती है, तो उस पर बाद में जाता है। तो मैंने ये सीखा ना कि जो क्रिश्चियनिटी है वो बेसिकली यूरोपियन पेगनिज्म को और जूइश लॉ को मर्ज कर करके एक नया रिलीजन बनाया। उन्होंने कहा क्रिश्चियन। जूस ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया उसको। आइडिया ये था कि जूस ने एक ओपनिंग छोड़ रखी थी अपने रिलीजन में कि एक लास्ट प्रॉफिट आएगा, बिल्कुल लास्ट मसीहा आएगा, अब वो लास्ट मसीहा उनको पीस दिला देगा। दैट्स अ कंडीशन। वो मसीहा की आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ कंडीशंस है जो जिसके आधार पे वो डिटरमाइन करते हैं। इफ देयर इज अ क्लेम दैट आई एम द मसीहा व्हिच इज एनवाइसेस इन योर बुक, वेदर यू आर दैट मसीहा और नॉट, उस टेस्ट के आधार पे वो डिटरमाइन करते हैं। तो मुझे ये बात समझने में देर नहीं लगी कि भाई ये जो एंटीसेमिटिज्म है वो क्रिश्चियनिटी में क्यों पाया जाता है, क्योंकि पहले में जब कोई प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिला था, धीरे धीरे ये बात मुझे खुद से समझ में, उसका रीजन ये था
कि क्रिश्चियनिटी को जैसे पैकेज्ड किया गया यूरोप में, उसमें जीसस क्राइस्ट को लार्जर देन लाइफ दिखाने के लिए जूस को विलेन दिखाया गया। ठीक है। और यह दिखाया गया कि जूस जो है वो जो सन ऑफ गॉड है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे हैं, और वो बड़े मनी माइंडेड टाइप के पीपल हैं। तो वो जैसे मैं जब एक बार यूरोप में था तो मेरे पास एक क्रिश्चियन मिशनरी आया। वो उसका रीजन ये था कि मैं ICTY में काम करता था, मेरा एक दोस्त वो चर्च जा रहा था, मैं भी चला गया उसके साथ। तो फिर उसके बाद उसने अपने किसी को उसको बताया होगा, तो 2 कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास 2 मिशनरी यंग बच्चे, एकदम यंग लैड 18 से 19 साल के आ गए। सो व्हेन दे वर एक्सप्लेनिंग क्रिश्चियनिटी टू मी, उनका पूरा एम्फेसिस ये था कि जीसस क्राइस्ट ने तुम्हारे लिए जान दे दी, ही डाइड फॉर योर सिन। सही। मेरा सिन क्या था मुझे पता नहीं, मेरे लोगों का सिन क्या था ये भी मुझे नहीं पता था, बट ही डाइड फॉर माय सिन। सही है। तो मैंने सोचा कि ये जीसस क्राइस्ट को तो सेल कर रहे हैं, ये मोसेस को सेल नहीं कर रहे। उनको तो मोसेस के बारे में बताना चाहिए ना। सही, सही बात। तो क्रिश्चियनिटी ने क्या किया कि यूरोपियन एम्बिशन के तहत में व्हाट वाज अ लोकल गॉड ऑफ इजराइल वाज नाउ कन्वर्टेड गॉड ऑफ वर्ल्ड, और उसके लॉज चेंज नहीं हुए, गॉस्पल तो चेंज हो गए। बिकॉज दैट्स व्हाई देखिए जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन वो कहते हैं, वो अगर आप क्रिश्चियन हो गए तो आप जूडो नहीं रह सकते। बिल्कुल। तो जूस ने क्रिश्चियनिटी को इसलिए एक्सेप्ट किया सही, क्योंकि क्रिश्चियनिटी ने जूस के सारे लॉ अपना लिए और उसमें जीसस क्राइस्ट को टीचिंग को कह दिया ये न्यू कवेनेंट है विद द गॉड, बिकॉज गॉड इज स्पीकिंग हिमसेल्फ। सो टीचिंग्स ऑफ द जीसस क्राइस्ट बिकेम द कवेनेंट, सोशल ऑर्डर बनाने के लिए, और उस सोशल ऑर्डर के जो लॉ थे वो वही रहे तोरा वाले। इधर उधर कुछ ट्वीक कर दिया गया, जैसे जूस पिग नहीं खाते मगर क्रिश्चियंस खा लेते, तो हियर एंड देयर लिटिल अमेंडमेंट्स वर मेड, और उनकी टीचिंग को क्लब करके ओल्ड बाइबल में उसको बना दिया उन्होंने न्यू बाइबल। ओल्ड बाइबल में ही नई उनकी टीचिंग जो है गॉस्पल मैथ्यू के न्यू टेस्टामेंट जो आया है, मार्क, मैथ्यू, ल्यूक और जॉन, उनकी बात करें आप, वो ठीक। तो वो उनके टीचिंग्स जो थे वो जोड़ करके पुरानी किताब में उन्होंने उसको बना दिया, बाइबल न्यू बन गई, न्यू टेस्टामेंट हो गया। ओल्ड टेस्टामेंट को उन्होंने इनवैलिडेट नहीं किया। ओल्ड टेस्टामेंट के ना हिस्ट्री को इनवैलिडेट किया गया ना ही उसको वैलिडेट किया गया, मगर जो एक एसेंशियली नेशन के लिए आया था, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए आया था, उसको क्रिश्चियनिटी ने विली निली यूनिवर्सल बनाने का प्रयास किया। उसके लिए फिर वो जो जब एक कन्वर्जन का ऑब्सेशन आता है समाज में कि ये ऐसा क्यों है, उस ऑब्सेशन से यूरोप भी गुजरा। पहले उन्होंने यूरोप को कन्वर्ट किया, फिर वो दुनिया में गए, अलग अलग जगह पे उन्होंने जो भी उनका सलीका था उससे वो लोगों को कन्वर्ट किया। उसमें जो भी वो जब टीचिंग देते थे, एंटी सेमिटिज्म वाज पार्ट ऑफ इट, क्योंकि जो जीसस क्राइस्ट जिस सिन के लिए बलिदान दिया उन्होंने, वो सिन यहूदियों ने किया था। अगर आपको क्रिश्चियनिटी बेचनी थी तो मोसेस को बेचना चाहिए था, बिकॉज वो मोनोथीज्म की बात कर रहे थे। आपने मोनोथीज्म को बेसिकली कॉम्प्रोमाइज कर दिया बाय सेइंग दिस इज द सन ऑफ गॉड। मोसेस का लॉ कॉम्प्रोमाइज हो गया वहां पे, व्हेन यू गेव इक्वलिटी टू द यूनिटी ऑफ गॉड। मोनोथीस्टिक आप रहे नहीं। दूसरा, आपने जीसस की वो भी मूर्तियां भी बना के उसको पूजा करना शुरू कर दिया। जूस को ये बात बुरी लगी कि भाई अब आप मोनोथीज्म में कहा रहे हैं। इसलिए मेरे एक जूस से, मैं एक यूट्यूब में देख रहा था शॉर्ट, एक बोले डिवोटेड जूस से पूछा गया तुम्हें चर्च जाने का ऑप्शन हो और मॉस्क जाने का ऑप्शन हो तो कहां जाओगे? उसने बोला मॉस्क। मैं क्यों? उसने कहा जिस गॉड को हम पूजते हैं उसी गॉड को मुसलमान भी पूजते हैं। दिस इज ट्रू। दिस इज ट्रू एज फार एज ट्रिनिटी इज नॉट देयर। ये इनके इस कॉन्सेप्ट तो क्रिश्चियनिटी को मान ही नहीं रहे। क्रिश्चियनिटी की क्रिश्चियनिटी का एज अ रिलीजन वैलिडेशन खत्म हो गया। हाँ, गॉड की डिस्क्रिप्शन उनकी डिफरेंट है हमसे, बट इवेंचुअली वी वर्शिप द सेम गॉड। भाई तो आपका जो क्लेम है वो तो लास्ट का है ना। आपके जो स्कॉलर क्या कहते हैं, इस्लाम तो शुरू से था। तो जब वो आर्ग्यूमेंट देते हैं, उस आर्ग्यूमेंट के पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत सिंपल है
कि प्रॉफिट मोहम्मद भेजे गए हैं लास्ट, ठीक। हिज क्लेम इज ऑफ लास्टनेस। पूरी लड़ाई हो रही है खत्म नबूवत को लेकर के। अगर आप लास्ट हैं तो बाई रिडक्शनलिस्ट रेशनैलिटी देयर हैज टू बी समवन हु इज फर्स्ट। ऑब्वियसली। तो वो फर्स्ट कौन है? वो रामकृष्ण भी हो सकते थे, वहां से नहीं जोड़ा गया। हमारे मुताबिक तो एडम थे, ठीक है। हाँ, नहीं वो आप, मगर हम इस चीज को डिनाई भी नहीं करते कि रामकृष्ण प्रॉफिट हो सकते हैं, हम इसको डिनाई भी नहीं कर सकते। That's one thing too. आपको डिनाई इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट होना अलग चीज है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहे मैं गॉड हूं। भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि मैं मैसेंजर हूं या मुझे कोई, वो कह रहे आई एम गॉड। तो इसलिए वो आपके लिए वही हो जाते हैं जो जीसस हो जाते हैं। अब मगर ये कि इतनी थ्योरेटिकल फ्लॉज है इन आर्ग्यूमेंट्स में, चाहे वो दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स को लें। अब जो अरबिक लोग हैं वो अपने आप को अरबिक इसलिए मानते हैं क्योंकि अब्राहम के जो सन थे पैट्रियार्की में, उसमें आइजैक इस्माइल भी एक थे। और अरबियों को यहूदी आज भी इस्माइलाइट्स कहते हैं, ठीक है ना, इस्माइली कहते हैं उनको। क्योंकि वो इस्माइल जो थे वो अब्राहम की कीब के बच्चे थे, तो वो बेसिकली इलीगल थे। सारा से उनको जो बेटा हुआ वो आइजैक थे, ठीक है। ये थोड़ा सा अपने जो है ना मजाल मारा डाइजेस्ट करना। वो है, मतलब ये लिंकेज है। अच्छा। आप अब्राहम से ऐसे जुड़ रहे हो कि अरबों का क्लेम ये है क्योंकि हम इस्माइल के बच्चे हैं, तो वो जो अब्राहम का जो गॉड है वही गॉड मेरा भी हो गया। इसीलिए जब लास्ट हमारे यहां आ गए तो जूस का क्लेम खत्म हो गया, वो सब मुसलमान बन गए। जूस वो कह रहे हैं कि तुम्हारे लॉस्ट को हम नहीं मानते। उसका रीजन ये है कि जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होती। दूसरा ये है कि जीसस क्राइस्ट को भी आपके यहां पे स्पेशल स्टेटस दे दिया गया है कि वो भी मेरे ख्याल से नबी ही थे, ठीक है ना? जी बिल्कुल थे। तो अब दिक्कत यह है कि अगर जीसस क्राइस्ट नबी थे तो फिर लास्ट नबी का और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट जीसस क्राइस्ट, तभी जीसस क्राइस्ट है जब वो लास्ट है, क्योंकि उनको चमत्कार मिले, उनको वो मिले, सारे के सारे मोजिज़े जिसको आप कहते हैं। नहीं, ये कोई लॉजिक तो नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है। देखिए इससे पहले भी सॉरी टू इंटरव्यू, इससे पहले भी बहुत से, अब मोजेस को भी बहुत से चमत्कार और मोजे मिले। हम ये तो नहीं कह सकते कि वो लास्ट हो। मेरा लॉजिक समझ लीजिए। जी जी जी। सारे प्रॉफिट्स आ चुके हैं, एक ही आना बचा है। ये है लॉजिक। जीसस इज जीसस बिकॉज ही इज द वन हु इज लास्ट। अगर ये है कि और आते ही रहेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, जीसस भी हो जाते और भी हो जाते, अभी और भी आने की संभावना होती, जो हमारा कॉन्सेप्ट है। मगर उनके ये कहा गया कि मोजेस को चमत्कार मिला, उनको चमत्कार मिला, ये सारे सोलोमन को मिला, ये सब खत्म हो गया। ये सारे प्रॉफिट है। प्रोफेसी ये थी दैट समवन नेक्स्ट विल कम, ठीक है, लास्ट विल कम, नॉट नेक्स्ट, लास्ट। नो नो, इवन अब देखे चले, जीसस को अगर मान लें लास्ट पर, इवन जीसस लेफ्ट अ प्रोफेसी दैट समवन विल कम। नो, ही सेड आई विल कम। He said, I will come. मैं रिबर्थ करूंगा। He said that the spirit of truth will come. The spirit of truth. He said so. He said that. ठीक है? तो even he left the prophecy that somebody is going to come. No. अब उसकी इंटरप्रिटेशन आप ये कर लें that I am gonna come, तो हमें उनकी दोबारा आने से भी जनरल परसेप्शन मुस्लिम्स में ही है कि उनके दोबारा आने पे किसी को एतराज नहीं है, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स को, ठीक है। बट प्रोफेसी बाइबल में भी बहुत है, प्रोफेसी नबी पाक की वेदास में भी बहुत है, ठीक है, दैट ही इज गोइंग टू। नहीं, प्रोफेसी नहीं है, देयर इज अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अब्राहमिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोफेसी एंड हमारे यहाँ जो वो है। चलिए उससे कंपेयर नहीं करते। मैं क्या कह रहा हूं कि जीसस क्राइस्ट की वैलिडिटी तब है जब वो लास्ट है, क्योंकि अब जूइश किताब में कोई जगह नहीं बची हुई है। आप साम के, ल्यूक के और पॉल के अगर आप गॉस्पेल्स को पढ़ेंगे
तो वो कैसे जीसस क्राइस्ट की वैलिडिटी को स्टैब्लिश करते हैं? वो कहते हैं कि देखिए वो जो लिखा हुआ है कि जो लास्ट प्रॉफिट आएंगे उनके ये गुण है, और जीसस ने ऐसा कहा, उससे वो गुण स्थापित होता है। दैट्स द लॉजिक। तो अगर जीसस क्राइस्ट के बाद और आने हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। आप समझ रहे हैं? पॉइंट ये है कि जूस ने कहा सारे आके जा चुके, वन लास्ट हैज टू कम ओनली, देयर इज ओनली लास्ट की जगह बची है। अगर और आने होते तो जूस तो क्रिश्चियन जूस जो है वो तो प्रॉफिट को भी मान लेते और जीसस को भी मान लेते। वो क्यों डिनाई करते? वो कह रहे ठीक है अभी और आ जाएंगे, इसमें अगर एक दो और आ गए क्लेम कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर लो, लड़ना किस बात के लिए है? मगर जीसस ने भी कहा कि अब मेरे बाद कोई नहीं आएगा, वरना क्रिश्चियंस आपसे क्यों लड़ रहे हैं? उनको तो मुसलमान बन जाना चाहिए ना। अगर और अभी नबी के आने के चांसेस हैं तो देन व्हाई आर दे फाइटिंग? हाँ भाई एक और आ गया। द पॉइंट इज I will disagree on this with due respect. Let's just agree to disagree on this. I would know because my Jesus said that I'm last and nobody is going to come after me. ठीक है? आप ये मानते हैं? I'm saying this just because I'm a Muslim. It's No, not no. because of this, but I have personally read and seen the things in Bible in where Jesus says that somebody is going to come after me. He has left the prophecies like that. अगर आप ये कह रहे हैं तो रीजन ये उठता है, देन व्हाई क्रिश्चियंस आर नॉट एक्सेप्टिंग द लास्ट प्रॉफिट? उनके पास कोई रीजन नहीं बचता। दूसरा रीजन ये है, यहूदी जीसस को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, मगर वो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करे बाय सेइंग दैट इट इज पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन, विच इज बेसिकली ऑक्सोमोरॉनिक। If you are Christian, there cannot be any Jew left, and if you are Jew, there cannot be any Christian possible. It is an There are zillions of Christians who have accepted Muhammad and they have converted. They have converted. हाँ, No. ऐसी बात नहीं है कि वो आप कहें कि मान नहीं रहे। हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त इदारा है माशाल्लाह। 7,000 I recently attended a seminar. 7,000 Christians converted into Muslim without any force, without. By that logic, Fahad bhai, thousands of Muslims convert to Christianity. तो फिर तो आपका तो लॉजिक वहीं खत्म हो जाएगा। जब मैं जर्मनी में था तो ये सीरियंस जितने आते थे वो बनने के लिए रिफ्यूजी, जर्मनी के जितने चर्चेस थे वो खड़े हो जाते थे वहां पे, बोले यू नीड सिटीजनशिप, कन्वर्ट। दे कन्वर्टेड इन ड्रूव्स। अब आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? फिर इंडिविजुअल एक्ट है किसी का, इस चीज की बेसिस पे हम कोई एस्टैब्लिश नहीं कर सकते किसी चीज को कि ये मुसलमानों का वतीरा है या ये हमारा एक जनरल एक अंडरस्टैंडिंग है इस सारे सिनेरियो की। वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए तो लोग सब कुछ छोड़ जाते हैं। ये कौन सी है? इसलिए मैंने ये लॉजिक नहीं, मेरी लॉजिक को अगर आप होगा आप एक बार डिस्कस कीजिएगा स्कॉलर से। जी आई मे आल्सो बी करेक्टेड विद रेफरेंस। जुडाइज्म में सिर्फ एक आना है, सिर्फ एक, मल्टीपल की जगह नहीं है। अब 3 पॉसिबिलिटी है, या तो जीसस क्राइस्ट वो एक है और लास्ट है, प्रॉफिट मोहम्मद वो एक है और वो लास्ट है, या दोनों में से कोई नहीं है। यही 3 पॉसिबिलिटी बनती है। अच्छा। और आज की डेट में जूस भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आपका आर्गुमेंट यह है कि नहीं, जुडाइज्म में कई प्रॉफिट के आने की बातचीत हुई थी, लास्ट नहीं है कोई उसमें ऐसी रिक्वायरमेंट, विच इज नॉट द करेक्ट आइडिया। द बुक सेज दैट वन लास्ट विल कम। 3 क्राइटेरिया है उस लास्ट की। टेम्पल माउंट आएगा, जूस को परमानेंट पीस मिल जाएगा, और उसके बाद वो आएगा इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। तो उनका लॉजिक ये है कि जब जीसस क्राइस्ट आए तो हमारे यहां कोई क्राइसिस ही नहीं थी, हम तो बड़े अच्छे से रह रहे थे, वो क्यों आ गए? तो बॉटम लाइन ये कि थ्योरेटिकल जो मुझे प्रॉब्लम, उसमें कई ऐसे प्रॉब्लम है। एक उसमें ये प्रॉब्लम थी, हाउ कैन बी देयर 2 पॉसिबल। जैसे हमारे यहां जो कादियानी है वो यही क्रिश्चियनिटी का लॉजिक लेके कहते हैं कि अगर जीसस क्राइस्ट खुद आएंगे, इमाम मेहदी कोई आएंगे, तो फिर हम भी आ सकते हैं वापस। उनका भी लॉजिक वही उठाते हैं। मगर जुडाइज्म की किताब में सिर्फ एक और आखिरी आना है, बाकी आ चुके हैं, अब किसी की जगह ही नहीं है। अगर जीसस हमारे यहाँ पता क्या इस हमें क्या अंडरस्टैंडिंग बताई जाती है, क्या है कि आज आप समझना चाहे ना कि जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम क्या कहा करते थे,
आप गॉस्पेल्स को पढ़ के एक अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है, बिकॉज दीज आर नॉट द एग्जैक्ट गॉस्पेल्स विच वर रिटन एट द टाइम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है, because whenever you will read the gospel of Mark, Matthew, Luke, John, that is the gospel according to Mark, according to Luke. It's not the text that was written at the time of Jesus, ठीक है, ये चीज है. Even now there are multiple versions of the same Bible, King James version, and then they excluded I think 22 books from that book as well. ये भी चीज हुई, ठीक है. The same is the case with the rest of the books जो के इल्हामी हैं, जो आसमान से उतरी हैं. उसके अंदर बाद में उसमें हमें ये बताया जाता है कि तहरीफ हुई है. Now, if for one's self-centered personal benefit, if somebody writes in Jewish books that our messenger was the last and final, ठीक है, तो हम इस चीज को इस तरह से मान नहीं सकते, ठीक है, because we believe this fact that the only unchanged book on this planet is Quran Pak, ठीक है. तो इस चीज के अंदर अगर कोई आप ये कहें अभिषेक भाई के ज्यूज कहते हैं कि इसके बाद एक लास्ट आएगा, ठीक है, वी कैन नॉट बिलीव ऑन दैट. इवन बाइबल अगर कह दे कि अपने उसको आखिरी मानने के लिए कि लास्ट आएगा, तो वी कैन नॉट बिलीव इन दैट. तो ये आपका जो स्टडी करने का तरीका है ना, मैं आपको स्टडी करने का जो वे है. एक बात बताइए, व्हाई कुडंट प्रॉफिट बी द फर्स्ट? Why there is insistence on being last? ये भी हो सकता है फर्स्ट एंड लास्ट. तो there is a concept of first, मतलब क्या है? जैसे आपके यहाँ पे क्या है भाई कि प्रॉफिट मोहम्मद खत्मे नुबुवत, आज के बाद अब कोई प्रॉफिट नहीं जन्म लेगा. हाँ, यही है ना मेन. अगर लास्ट वाला हटा दीजिए, लड़ाई खत्म हो जाएगी सारी कि भाई अभी आते ही रहेंगे, क्या दिक्कत है, अभी कोई आ जाएगा. बट आपकी इंसिस्टेंस लास्ट पे है. प्रश्न उठता है क्यों? Why are you so much hell-bent on him being last? अगर आपका हाँ नहीं, दे सुन लेना. इंसिस्टेंस इसलिए है लास्ट होने की कि इंसान की एक तो बॉडी की एवोल्यूशन हुई है ना, एक मेंटल और एक रूहानी, एक स्पिरिचुअल एवोल्यूशन हुई है, ठीक है. यानी अगर आज हमें डायरेक्टली वो सारी की सारी बातें खुदा ताला, भगवान, ईश्वर, जो भी आप कहें, वो अगर हमें आज डायरेक्ट दे देते इस फॉर्म में, तो हमें वो समझ ना आती. एक टाइम आया जब ह्यूमन की मेंटल और फिजिकल और रूहानी एवोल्यूशन होते होते इंसान एक टाइम पर पहुंचा कि अब हमने आपको हर एक चीज बता दी है, इसके बाद यू डू नॉट नीड फर्दर असिस्टेंस. तो दैट इज व्हाई वी वुड से दैट नाउ इट इज कंप्लीट, नाउ वी डू नॉट नीड फर्दर मैसेंजर्स, ठीक है. दैट इज द लॉजिक, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स आई कैन टेल यू दैट इवोल्यूशन हैज स्टॉप्ड. आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि आज लड़कियां गाड़ी चला रही हैं, बिना महरम के घूम रही हैं, और आप ये कह रहे हैं कि द इवोल्यूशन दैट द रिलेशनशिप बिटवीन मेन एंड वुमेन, दैट एक वुमेन बिना महरम के बाहर नहीं जा सकती, हैज स्टॉप्ड. एंड वो सोसाइटी और आज की सोसाइटी सेम है. that will be a little problematic for me. We've been given with the set of rules. रूल्स की बात करो, और तो कोई यही नहीं. उसके बाद उन रूल्स की बेसिस पे वी कुड डू इज्तिहाद, वी कुड क्रिएट कॉन्स्टिट्यूशन. आप तो माशाल्लाह लॉ के हैं. आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि रिलीजन के बगैर तो पब्लिक लॉ पढ़ाया भी नहीं जा सकता, ठीक है ना. वो चीज है ना. तो इसलिए हमें अब एक लॉ एस्टेब्लिश करना है, तो वी विल बी नीडिंग सेट ऑफ रूल्स, ठीक है. सो नहीं, आपका जो आर्गुमेंट है वो है कि दीन को कंप्लीट कर दिया गया है. आप क्या इंटरप्रिटेशन की जगह तो मौजूद हो सकती है, वो भी तब. वो तो है, ये इस चीज की एवोल्यूशन जरूर होगी कि भाई अब देखो मेरी बात सुनो. हमें एक टाइम पे बताया जाता है कि उस टाइम पर दांत साफ करने के लिए मसवाक इस्तेमाल होती थी, ठीक है. आज अगर कोई दांत साफ करने के लिए ब्रश यूज करेगा, मकसद दांत साफ करना था, ठीक है, इससे कोई मुमानियत नहीं है. हमें दांत साफ करने पे एम्फसिस कर दिया कि आपने अपना आप क्लीन रखना है, उसका वे कुछ भी हो सकता है, ठीक है. वो ये चीज है. मेरा प्रश्न ये नहीं है. मैं आपसे कह रहा हूं कि वो रूल्स, जैसे दांत साफ करने के लिए गॉड मैसेज भेज रहे हैं कि आपको दांत साफ करना है, और ह्यूमैनिटी को इसके पहले दांत नहीं साफ करना पड़ा था. दिस इज लिटिल. मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एग्जांपल दे रहा हूं आपको. मैं आपसे देखिए, मैं जो बात कह रहा हूं कि इस्लाम स्टैंड अलोन रिलीजन नहीं है. इस्लाम की फिलॉसफी स्टैंड अलोन नहीं हो सकती.
इस्लाम को अगर आप जुडाइज्म से काटने की कोशिश करेंगे तो इस्लाम की वैलिडिटी ही खत्म हो जाएगी। हमने कब Because- काटा? नहीं, वही मैं कह रहा हूं। तो जब आप ये, नहीं मैं वही कह रहा हूं, जब आप ये लास्टलीनेस वाले जो आर्गुमेंट को आप इवोल्यूशन से जोड़ रहे हैं, जो आइडिया ही नहीं, जो आइडिया है ही नहीं, वो आइडिया तब हो सकता था जब इस्लाम स्टैंड अलोन होता, जब इस्लाम का कोई भी कनेक्शन जुडाइज्म से नहीं होता। दिस कुड बी अ प्लॉजिबल आर्ग्यूमेंट कि भाई चलो एक ह्यूमैनिटी को इवोल्यूशन की जरूरत पड़ी और हमने मैसेज भेज दिया। मगर अगर आप ये कहते हैं कि भाई हम फर्स्ट है, हम लास्ट है, अब हमारे बाद कोई नहीं आएगा, हम ये नया एक्सक्लूसिव मैसेज ला रहे हैं, बट आप ये कह रहे हो कि सारी दुनिया शुरू से मुसलमान थी, ठीक है ना? तो जब आप ये कह रहे हो कि सारी दुनिया शुरू से मुसलमान थी फॉर ए गॉड, जो कि चीख चीख के ये कह रहा है कि आई एम गॉड ऑफ इजराइल, तो पॉइंट ये है कि वो जिस ग्रुप के लिए आया उसको तो कह रहा है मैं गॉड ऑफ इजराइल हूं, लेकिन जब वो लास्ट प्रॉफिट है बोला नहीं अब चेंज कर दो, मैं गॉड ऑफ वर्ल्ड बन गया। तो मेरे कहने का ये मतलब वंस अगेन मैं वही आपको बात कहूंगा कि वो आपने इस पैराडॉक्स को समझना है ना, ठीक है? तो मैं आपको एक वे बताता हूं। आप इसको सीख रहे हैं इस तरह से कि आप गॉड की डिस्क्रिप्शन की एवोल्यूशन को पहले दिन से अब तक आगे आपने सीखा, ठीक है? अगर आप उल्टा चले ना, अगर आप इस्लाम की तरफ से पीछे की तरफ ये चीजें सीखना शुरू करें, आप एक टोटली डिफरेंट रिजल्ट के ऊपर जाकर पहुंचेंगे। कैसे? ठीक है, कैसे कि आप पहले इस चीज को माने कि इस चीज पे अगर आप बिलीव रखें ना कि कुरान में जो चीज बताई गई है वो ट्रूथ है, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आप मान लीजिए, ठीक है? देन उस चीज की बेसिस पे आप जज करें कि यार गॉस्पेल में जो बात लिखी है वो ठीक है या नहीं है, ठीक है? Why are you going to gospel to derive the validity of? आप फिर वही पहुंच गए। You are not, वो गलत है, वो गलत है। We are not validating, we are not validating। सेकुलर आर्गुमेंट में है, आपको बार बार आपको तोरा पे और ओल्ड बाइबल पे जाना ही पड़ेगा फॉर द वैलिडिटी ऑफ कुरान। नहीं 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 नहीं, देखो हमें वो चीजें जो है ना उनके किस्से भी हमें कुरान पाक में बताए गए हैं, और बहुत से उनकी जो किस्से हैं उनके पास गलत हैं और उसकी एक्चुअल डिस्क्रिप्शन हमारे पास बेटर है। अब यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम की जितनी अच्छी डिस्क्रिप्शन कुरान पाक में है उतनी अच्छी बाइबल में नहीं है। मदर मैरी की जितनी अच्छी डिस्क्रिप्शन अंडरस्टैंडिंग कुरान पाक में उतनी बाइबल में नहीं है भाई, ठीक है? बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जिनकी डिटेल कुरान में बहुत ज्यादा और करेक्ट है, ठीक? हम ये नहीं कह रहे कि उनको है आपका ना कि आप जिसको बेटर मान रहे हो वो बेटर है, ये तो की बात हो। पढ़ के देखें ना, अब पढ़ के देखें। नहीं, मैं कुरान, यू कैन नॉट बी जजमेंटल अबाउट दिस। मैं कुरान, हदीस और तफसीर तीनों पढ़ी है, ठीक है? बिना पढ़े तो मैं बात ही नहीं करता। मैं अगर पढ़ता नहीं तो मैं सब जानता कैसे, ठीक है? अगर मैं पढ़ता नहीं तो मैं जानता कैसे कि हदीस क्या होती है, तफसीर क्या होती है, शान नुजूल क्या होता है, और एक पर्टिकुलर आयत पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आई थी, बाद में उसको जो है कैंसल आउट कर दिया गया, ये सारी चीजें आप देखिए ना। नहीं, अब वो लंबी बहस है, कैंसल आउट, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपने सही नहीं ली उस बात की। आप ये बात तो मानते हैं कि ये जो जितनी भी बुक्स हैं इन लोगों ने अपने टाइम पे इसके अंदर से चीजें निकाली भी हैं और चेंज भी की हैं, डिफरेंट वर्जन्स भी आए हैं, ये हुआ है कि नहीं हुआ इन बुक्स के साथ? नहीं, मैं तो नहीं मानता ऐसा, नहीं हुआ ऐसा। क्यों नहीं मानते? अभी ये मैंने आपको बताया कि 22 बुक्स इन्होंने बाइबल के अंदर से निकाली हैं। डिफरेंट इनके जो है ना वर्जन्स आते रहते हैं, एक किंग जेम्स का वर्जन और है, NIV वर्जन और है, कुरान के वर्जन है, कुरान के आपको डिफरेंट वर्जन मिल जाएंगे। कुरान के तर्जमे हैं, कुरान का वर्जन कोई नहीं है, ये बात मैं बता रहा हूँ। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में सबसे ओल्डेस्ट कुरान की आपको वो मिलते हैं पेजेस, वो जिस अरेबिक भाषा में लिखी गई, क्लासिकल अरेबिक में, वो भाषा आपके आज के अरेबिक जो कुरान उसमें नहीं मिलती। इसका मैं ऐसे सबूत देता हूं आपको, आपके ही कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 31 में लिखा है कि हम लोगों को अरबी सिखाएंगे और ये इंश्योर करेंगे कि जो सही पब्लिकेशन हो सकता है कुरान का वो हम करें, एकदम एग्जैक्ट पब्लिकेशन। अरेबिक लैंग्वेज है विद द न्यू पीपल कमिंग इन, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये बर्मिंघम अगर आप चीज आप मुझे भेजिएगा, हाँ मैं भेज दूंगा। अगर आप तर्जुमे का भी मतलब चेंज कर रहे हैं तो भी आप कुरान को चेंज कर रहे हैं, बिकॉज अगर उसकी मीनिंग कुछ और थी और आपने उसको मीनिंग के थ्रू कुछ और बना दिया तो गॉड का मैसेज विशेट हो गया। तो एक ही तरीका है उसको विशेट ना करने का कि सबको कुरान, सबको अरबी आए और उसी तरीके की अरबी आई जिसमें ये लैंग्वेज भेजा गया था। अदरवाइज आपने इंटरप्रिटेशन में एक शब्द का वो मतलब बता देना, दूसरा कह रहा नहीं इसका मतलब ये मतलब, वहीं पर डिविएशन हो। बिल्कुल एग्री, बिल्कुल एग्री।
तो मैं इंटरप्रिटेशन में फर्क है ना अभिषेक भाई, तो इंटरप्रिटेशन वही में फर्क है। इस जिसको बेसिस आप कर पे रहे हैं, जिसको आप आप ये नहीं कह सकते। देख मेरी जिसको बात आप तो सुनिए। इंटरप्रिटेशन या फीका कह रहे हैं, उसी को आपके यहाँ पे दूसरी बार कहा गया कि वो पोल्यूशन, दूसरी किताबों में एग्जैक्ट कैसे हो? बात ये है कि वो बर्मिंघम कुरान वाली बात, मैंने चूंकि उसको जानता नहीं, मैं उसको देखूंगा। आई विल लुक इनटू दैट। एक चीज है, एक चीज की अंडरस्टैंडिंग देखे, डिफरेंट वर्ड्स की डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग आती है। मैं शोला कहूंगा कुछ और होगा, अंगारा को कहूंगा कुछ और मतलब आएगा, फायर कहूंगा कुछ और होगा, आग कहूंगा कुछ और होगा, दोजख नरक ये कहूंगा कुछ और मीनिंग आएगा। ऑल दो सब का मतलब किसी ना किसी तरह से सेम है। अब ये एक ह्यूमन अपने हिसाब से उसका ट्रांसलेशन करते हुए कुछ भी कर दे, मगर कभी हमने ये नहीं क्या करेगा, वर्ड भी फ्लिप कर दिया जाए। ट्रांसलेशन के लिए तो उसके पास वापस मैसेज नहीं आना है, क्या ह्यूमन अपने हिसाब से ही करेगा। देखिए, जैसे मैं अक्सर सुनता हूं एक आर्गुमेंट है, भाई आप समझ नहीं रहे हैं। जी ठीक है, अब मुझे ये भी बात समझ में नहीं आती कि गॉड मैसेंजर तो भेजने को तैयार है, वो भी थ्रू गैब्रियल, पर गॉड खुद आने को राजी नहीं है। भाई वो सीधे आके बता दे, मामला ही खत्म हो जाएगा, कंफ्यूजन की जगह ही खत्म हो जाएगी। बट समहाउ फॉर इनएक्सप्लिकेबल रीजन जो वो बनाया है उसमें वो आने को तैयार नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि भाई मैसेज तुम समझ नहीं पा रहे हो, कुरान को समझना इतना आसान नहीं है। और अब आप ये भी कह रहे हैं, जैसे मुझे किसी ने कहा कि मैंने कहा कि भाई कुरान के अकॉर्डिंग तो अल्लाह के पैर भी है और हाथ भी है। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि वो समझाने के लिए, मनुष्यों के समझाने के लिए ऐसी बातें लिखी जाती है, मगर वो बेसिकली वो होता नहीं है, वो चूंकि मनुष्य उनको समझ सकता है। तो बेसिकली कहने का मतलब है वो जो अल्लाह ने भेजा वो जिब्रिश है, क्योंकि वो जो भेजा गया उसका वो मतलब नहीं। हमें एक बात समझाने के लिए हमारी लैंग्वेज में बात तो करनी चाहिए ना, ऐसे जिब्रिश नहीं कह सकते। क्यों नहीं? बिकॉज जो आप जिसका वो मतलब समझ रहे हो उसका मतलब नहीं है। नहीं ना, देखो अभिषेक भाई, आप और मैं टाइम और स्पेस में फंसे हुए हैं, ठीक है? इस टाइम और स्पेस में रहने वाले लोगों के साथ वही बात की जाएगी जिसको हम लोग समझ सकते हैं। हमें जो करीब तरीन लफ्ज होंगे, जो करीब तरीन चीज का मीनिंग होगा, हमें वही बता के समझाया जाएगा। वो आपका क्रिएटर है तो वो इस दूरी को बता देना कि उसके भाई आप बात ही इंटरप्रिटेशन, जब उसकी मैसेज ही नहीं जा रही है, यू आर सेइंग देयर इज अ रोड ब्लॉक, देयर इज अ ऑब्स्टेकल इन हिज कन्वेइंग ऑफ द मैसेज कि आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो गॉड के बराबर की। देखें तो ये चीज जो है ना, ह्यूमन नेचर जो है अभिषेक भाई, ये इवन इफ गॉड्स गिव यू द बेस्ट ऑफ थिंग, बेस्ट विच वी बिलीव कुरान इज, ठीक है, इवन देन ह्यूमन नेचर ऐसी है कि उसने अपने मर्जी के मतलब निकालने हैं, ठीक है, उसने अपनी मर्जी से हर चीज को चेंज करने की कोशिश करनी ही करनी। ये तो फिर आपका आर्गुमेंट ये हो गया कि वो लोग कुरान को, मैसेज को पोल्यूट कर रहे हैं ना, तो फिर सारी किताबें गलत कर रहे हैं। एंड देयर आर ऑनेस्ट मिस्टेक्स एज वेल, ऑनेस्ट मिस्टेक्स। मैं ये कह रहा हूं, आप मेरी बात को समझिए। जी ये जो होल कॉन्सेप्ट, पहली बात तो ये जो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि भाई गॉड ने ऐसी बात बोली है, मगर जो बोली है वो उसका मतलब वो नहीं है, वो आपको समझाने के लिए बोला गया है। सो अगर ये बोला गया कि गॉड के एक हाथ है या पैर है या गॉड बैठा है, तो वो बेसिकली बैठा नहीं है, वो आपको समझाने के लिए बैठा गया। तो इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है, और जब इसका मतलब नहीं था इसको भेजा क्यों गया? ठीक है ना, जैसे गॉड कहीं बैठ रहा है, उसका कोई यूटिलिटी तो है नहीं हमारी आपकी लाइफ में, रूल्स दे देते हैं। पहले तो ये बात अभिषेक भाई, ये बात पहले बता दें, हमारी डिस्कशन पहले, आप गॉड में बिलीव रखते हैं, चाहे वो कुछ भी कोई भी इंटरप्रिटेशन मानते हैं? हाँ गॉड का रूडिमेंटरी टाइप का अंडरस्टैंडिंग है मेरा, हाँ, बट गॉड नॉट गॉड इज अ रूल गिवर। यस, ठीक है, सही हो गया। हमारा सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला अगर हमें कभी कहते हैं कि मैं देखता हूं, ठीक है, तो वो देखना हमारे देखने जैसा नहीं है। फिर क्या है? ठीक है, अगर वो कहता है कि मैं समी हूं, मैं सुनता हूं, वो सुनना हमारे जैसा नहीं है। अब उसे अपनी ट्रेड्स हमें बतानी है, तो वो रिलेट करेगा। नहीं, देन आई हैव अ क्वेश्चन कि वो क्या है। जैसे स्पेस एंड टाइम को जब आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया, तो उसने कहा कि स्पेस एंड टाइम इज नथिंग, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट नथिंग। स्पेस एंड टाइम इज नॉट नथिंग। देन क्वेश्चन आया, इज इट अ थिंग? तो उन्होंने कहा अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट इवन अ थिंग, बिकॉज थिंग को मैटर कहते हैं। तो स्पेस एंड टाइम इज नॉट अ मैटर, नीदर इट इज एन एंटी मैटर, बट इट हैज प्रॉपर्टीज। उसको कैसे उसने प्रूव किया? अगर आप उसकी थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक रिलेटिविटी को पढ़ेंगे,
उस दो थ्योरी याद दी उसने, थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक रिलेटिविटी और थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। जी जी। थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक रिलेटिविटी only functions when an object is traveling at the speed of light। तो उसने कहा कि इन ऑर्डर टू मेंटेन द, अब मैं उतना डीप में नहीं जाता, बहुत एक दो सेंटेंस बताता हूं। इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्पीड ऑफ लाइट द स्पेस एंड टाइम वॉर्प इटसेल्फ। व्हाट इज टाइम देन? स्पेस एंड टाइम में टाइम क्या है? स्पेस एंड टाइम की जो फैब्रिक है उसमें टाइम क्या है और स्पेस क्या है? एंड व्हाई दे आर टू एंटिटीज? बेसिकली वो डिमेंशन है, वो टाइम नहीं है जो टाइम हम आप कहते हैं। तो ये बात मुझे समझ में आती है, बिल्कुल ठीक। ये बात मुझे समझ में आती है कि भाई वो टाइम जो हमारे आपकी घड़ी में चल रहा है, ये तो बेसिकली किसी एटम का ऑस्किलेशन रेट है। जो टाइम वो बता रहा है वो टाइम एक अलग है, वो एक मुझे डिसर्नेबल डिस्टिंक्शन समझा रहा है। बिल्कुल ठीक है। फिनोमेना कॉल्ड टाइम, और उसको आप ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो कि जब स्पीड की लाइट से आप चलोगे, मान लीजिए आपने अर्थ के एक कोने से आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट से ट्रैवल कर रहे हो जो लाइट ऑफ स्पीड से चल रहा है, आपको दूसरे अर्थ के स्पेस पे आना है। और उसके बाद दूसरा आदमी जो है वो भी स्पीड, वो एक साउंड की स्पीड से चल रहा है, तीसरा आदमी जो है वो नॉर्मल स्पीड से चल रहा है। तो होगा क्या कि जो बंदा लाइट की स्पीड से चल रहा है उसके लिए अर्थ एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो डॉट बन जाएगा। ठीक है। तो अर्थ की, और दूसरा बंदा जो है उसको अर्थ की चीजें दिख रही होंगी, तीसरे वाले को तो और भी चीजें दिख रही होंगी। तो पॉइंट ये है कि तीन लोगों के लिए जो स्पेस एंड टाइम का बिहेवियर है वो डिफरेंट है। बिल्कुल है। तो लाइट की स्पीड को मेंटेन करने के लिए जो स्पेस एंड टाइम है अपने आप को वॉर्प कर रहा है, बट एट द सेम टाइम ऑफ इट वॉर्पिंग इटसेल्फ, इट इज मेंटेनिंग इटसेल्फ, बिकॉज दूसरा बंदा जो है एट द सेम टाइम वो ट्रेवल कर रहा है उसी फिनोमेना में। सो दैट मेक्स सेंस। पॉइंट ये है कि जब आप टाइम एज अ टू कॉन्सेप्ट मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक वो टाइम जो वॉच में आ रहा है, दूसरा टाइम वो जो फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम है, जो कोई चीज नहीं है। इट इज नॉट अ मैटर, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन थ्रू द आइडिया ऑफ मैटर, बट इट हैज प्रॉपर्टी। एंड दैट मीन्स देयर आर प्रॉपर्टीज इन द स्पेस एंड टाइम फॉर थिंग्स विच डू नॉट हैव द मैटर लाइक प्रॉपर्टीज। तो वो क्या है? देन इट मेक सेंस टू मी। अब आप इसको अगर एक्स्ट्रापोलेट करें और आप मुझसे कह रहे हैं गॉड को एक मैसेज देना था और गॉड ने अपनी क्वालिटीज को बताने के लिए उन वर्ड्स का यूज किया जो मनुष्य तो समझते हैं, बट बेसिकली वो जो उनकी समझ है वो उसका मतलब नहीं है। देन इट क्रिएट्स द कॉन्सेप्ट की जो मैसेज भेजा गया वो जिब्रिश है, जो आप समझ रहे हैं वो है ही नहीं, वो कुछ और है। जितना हमें समझाया जा रहा है वो हमारे समझने के लिए काफी है। चलें आप उसे जिब्रिश कह दीजिए, ठीक है। तो फिर वो मैसेज का अगर वो कहता है कि मैं तुम्हें देखता हूं, तो हम इसका कॉन्सेप्ट ये है कि वी आर अंडर सर्विलेंस। इसमें कोई दो राय नहीं, वी आर अंडर सर्विलेंस। आपको भी देख रहा है, मुझे भी देख रहा है, मगर वो देखना अगर हम कहें कि वो आंखों से देखना है, ठीक है, वो रोशनी आती है उसकी आंख में, कोई रेटिना है उसके पास, तो ये मतलब नहीं है उस चीज का। देखने को रोशनी वाली तो कोई बोलता भी नहीं। जैसे देखना है क्या, सीइंग और विजुअलाइजेशन ये है क्या। जैसे अब आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है जुडाइज्म में कि देयर विल बी अ कयामत का दिन, ठीक है। कयामत के दिन में भगवान ही आपका न्याय करेगा ना, उसके एंजल वेंजल तो करेंगे नहीं। अब आप मुझे ये बता रहे हो कि भगवान आपकी बात समझता ही नहीं है, या वो जो बोल रहा है वो आप उसको समझ नहीं रहे हो। नहीं, ये वो आपको सुन रहा है मगर नहीं सुन रहा है, या तो आपको भगवान ये नहीं कहा कि नहीं सुन रहा है या वो बोल रहा है नहीं बोल रहा है। मेरा आइडिया समझ जाइए, फिर आप आर्ग्यू कर। मैं ये कह रहा हूं कि आपको जजमेंट डे के दिन भगवान सुनेगा। जी सुनेगा। जजमेंट डे के दिन भगवान आपको देखेगा, तो इसका मतलब भगवान सुन भी सकता है, भगवान देख भी सकता है। हाँ बिल्कुल देख सकता है, सुन सकता है। तो वो जहां जहां वो सुनने और देखने का वर्ड यूज कर रहा है वो उसी सेंस में कर रहा है जिस सेंस में वो जजमेंट डे में करेगा। जरूरी नहीं है। फिर वो और क्या देख रहा है? जरूरी नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं आपको वंस अगेन वही बात बता रहा हूं। ह्यूमन माइंड सिर्फ उतना ही सोच सकता है अभिषेक भाई जितना उसे सोचने की कैपेसिटी दी गई है, ठीक है। ह्यूमन माइंड हर चीज को इमेजिन भी नहीं कर सकता, हर चीज को सोच भी नहीं सकता। क्या आप इस चीज को डिनाई करते हैं? ये कौन डिटरमाइन कर, ये कैसे डिटरमाइन करेगा? मुझे एक बात बताएं, चलो सर थोड़ा टेस्ट करते हैं, ठीक है। बुरा तो नहीं लग रहा मेरी बातों का? पहले बताएं। ब्लड प्रेशर बड़ा हाई हो गया आपका, मुझे ऐसे लग रहा है। मैं तो नॉर्मल आप बस पिस्टल नहीं है आपके पास, बस इसी की कमी है,
ठीक है? अच्छा नहीं ऐसा नहीं है, आई एम एंजॉयिंग इट, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। आई होप यू डोंट माइंड इट। चलो 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 ठहरो, टेस्ट करते हैं छोटा जी। सा। अभिषेक भाई, आपने ना इमेजिन करना है कि नथिंगनेस को इमेजिन करें, क्या आता है दिमाग में? नथिंग। हाँ, क्या है नथिंगनेस में? क्या है नथिंग। नथिंग में? क्या है नथिंगनेस का वर्ड लिखा हुआ है हर तरफ? क्या क्या नथिंग में क्या है? ये क्वेश्चन ही कुछ नहीं है। नथिंग इज नथिंग। नथिंग इज नथिंग। अगर आप बोले इमेजिन नहीं कर पाए ना, ये तो आपका टेस्ट हुआ ना, क्या कि आप मैं ये आप डिटरमाइन करो कि नथिंग को नथिंग के रूप में इमेजिन करना, ये इमेजिन करना ही नहीं है। इमेजिन कर ही नहीं सकते ना हम, ये लिमिटेशन है ना इंसान की। तो भाई मैं कह रहा हूं आई इमेजिन नथिंग। ये तो आपने बोल दिया ना इमेजिन नथिंग, तो फिर मेरी बात ठीक हो गई ना कि आपकी लिमिटेशन है। आपके पास वो टेस्ट को कैरी ऑन, उस टेस्ट को टेस्टिफाई करने का पावर ही नहीं आपने है। टेस्टिफाई कर दिया मेरी बात को कि आपकी लिमिटेशन है, आप कर ही नहीं सकते। भाई कैसे नहीं, मैं कह रहा हूं आई इमेजिन नथिंग। नाउ यू एक्सप्लेन व्हाट इज नथिंग फॉर यू एंड वेदर यू कैन गो टू द एक्सटेंट ऑफ माय इमेजिन हो ही नहीं सकता। ये आपकी लिमिटेशन है, क्योंकि नथिंग को इमेजिन करके आइंस्टाइन ने, आपकी नहीं है लिमिटेशन, सिर्फ मेरी है। सबकी है, मेरी भी लिमिटेशन, मैं कहा कह रहा हूं है ना? तो बात मैं यही कह रहा हूं ना कि इंसान मगर हर चीज नहीं इमेजिन कर गॉड सकता। ने मुझे लिमिट बना दिया, और गॉड को पता है कि मेरी इमेजिनेशन लिमिटेड है, फिर भी वो मुझे अनलिमिटेड वाले मैसेज दे रहा है। तो ये तो गॉड की वो है ना, कमी है। कहाँ दे रहा है? आप ही कह रहे हो कि गॉड ने वो मैसेज दिया जो आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आपकी कैपेसिटी नहीं है, तभी तो आप एग्जांपल दे रहे हो मुझे। ये नहीं बात हो रही, हम समझ रहे हैं, हमें जितना समझना जरूरी है वो उतना हमें समझा रहा है। तो गॉड बैठ सकता है ना, गॉड के हाथ पैर है ना। हमें तो नहीं पता, ये मेटाफोरिकल बातें हो सकती हैं। हाथ पैर मैंने बनाया, ये मोटा पैर मैंने बनाया, ये मेटाफोरिकल कैसे हो सकता है? देखो बात सुनो, वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद हमारे कुरान पाक में कहा जाता है कि देयर इज नथिंग लाइक नथिंग। तो इंसानी सोच कुछ भी सोच लेना कि बनाना ये हाथ से बनाने जैसा है, वो चीज नहीं है। उसका देखना हमारे देखने जैसा नहीं है, उसका सुनना हमारे सुनने जैसा नहीं है। दीज आर द थिंग्स जो कि इन ट्रेड्स को हम अपने टाइम एंड स्पेस में जिस तरह से समझ सकते हैं, हम उनको उस तरह से करीब करीब समझेंगे। ठीक है, तो आप ये कह रहे कि गॉड की पावर लिमिटेड है हमें समझाने में? नहीं। क्यों? उसने हमें सिर्फ और सिर्फ उतना बताया जितना समझने की जरूरत है। उसने हमें उतनी लिमिट नहीं दी, हमें उतनी आप बदल दिए। आपने कहा कि हम वही समझ सकते हैं जितनी हमारी कैपेसिटी है समझने की। मैं आपको समझा, देखो बात सुनो, आपका एक बच्चा है ना, आप उसको बच्चे के लेवल पे आके बात समझाओगे, ठीक है? आप उसको डायरेक्ट स्टीफन हॉकिंग की बुक खोल के उसे नहीं बात को समझा सकते, ठीक है? आपको उसे किसी उसके लेवल की एग्जाम्पल पे समझाना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर भगवान ईश्वर खुदा ताला हमें बात को समझाना चाह रहा है, हमारी वोकैबुलरी में समझा रहा है। अब आपको शायद मैं बात समझा पा रहा हूँ। ये एग्जाम्पल आपकी इनकम्प्लीट है। मैं बच्चे से बच्चे की तरह बात करूंगा, लेकिन वो बच्चा बड़ा होकर के मेरी हर उस बात को समझ रहा होगा जो मैंने उसको उस समय कहा था, वो नहीं समझ रहा। अगर मैं किताब लिख के चला जाता हूं लॉ की, जो बच्चा 3 साल का है उसको नहीं पढ़ के समझ में आ रहा है कि मेरे पापा क्या लिखे हैं, लेकिन जब वो 30 साल का होगा तो वो उसको समझेगा। अब अगर वो 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का हो गया और उसको जो मैं लिखा हूं वो समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर तो वो बच्चा ही 60 साल का होकर भी हम ह्यूमन ही हैं भाईजान। तो 60 साल का होकर भी हम आगे लेवल पे तो नहीं पहुंचे ना। पॉइंट ये है कि गॉड की पावर क्या लिमिटेड है कि गॉड हमको उतना अकल नहीं दे सकता कि जो वो बोला हम समझ सके? गॉड की पावर लिमिटेड नहीं है। अगर उसने हमें उतनी कॉग्निटिव एबिलिटी नहीं दी तो क्या हो सकता है? तो वही मैं कह रहा हूं, तो दे देना कि कम से कम उनका मैसेज तो समझ ले। चले ही डिडंट गिव अस कॉग्निटिव। फिर टेस्ट किस बात का है? फिर टेस्ट किस बात का हुआ दुनिया में? अगर हमें एक वो टेस्ट देखिए, वो आप अभी दुनियावी बात, अभी आप दीनी बात नहीं कर रहे, अभी आप दुनियावी बात कर रहे हैं ना। अरे सॉरी, अभी आप इस इंटरसेलेशियल बात कर रहे हैं, अभी आप दुनियावी बात तो नहीं कर रहे ना। आएंगे आपके उस टेस्ट पे। पॉइंट ये अभी आप तो दीनी बात, ये दुनियावी कैसे है? हाँ जी, गॉड के बारे में बात कर रहे हैं तो दुनियावी कैसे है? दीनी बात ही हो रही है, धार्मिक बात ही कर रहे हैं हम। सारी दुनिया फंसी हुई है। मैं दीनी ही कह रहा हूं, उसको दीनी कह रहा हूं। हाँ, जिसको आप गॉड कह रहे हो, आपके हिसाब से गॉड ने मनुष्य को बना दिया और उसकी लिमिटेड एबिलिटी की वजह से गॉड अपने कुछ मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंसान को उसने वो दिमाग नहीं दिया।
अब अगर गॉड मेरा क्रिएटर है, वो मुझसे बात, यदि मेरा बेटा मुझसे मेरे लेवल का प्रोफेसर बनना चाहता है तो मैं तो इंश्योर करूंगा ट्रेनिंग उसकी सही हो ना। अब अगर मेरे बेटे को मैं ट्रेनिंग सही नहीं दे रहा हूं, वो पढ़ लिख नहीं रहा है और उसके बाद मैं उसको एक पर्टिकुलर टाइम पे ऐसी बातें बता रहा हूं जो वो सोच नहीं सकता, तो मेरी कमी है। तो इज गॉड लिमिटेड कि वो हमारी मेंटल एबिलिटी को बढ़ा नहीं सकता, जबकि वही हमारा क्रिएटर है? हमारी मेंटल एबिलिटी बढ़ रही है, अभी भी बढ़ रही है, विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ रही है। हमें बहुत सी चीजें हैं, आप तो देखिए। क्या एक समय के बाद एक- जो कुरान के मैसेज हैं वो चेंज हो जाएंगे? नहीं, चेंज नहीं हो जाएंगे, उनकी अभी अंडरस्टैंडिंग अगर एटलीस्ट हमारी बेटर हो जाती। एक मिनट, आपने कहा कि अभी कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो गॉड ने कहा लूटना बैठना वो उस सेंस में नहीं है, बाद में उनको समझ में आ जाएगा। तो ये लोग गॉड की बात नहीं समझ पाए, तो ये मैसेज की वैलिडिटी कैसी है? मैसेज की वैलिडिटी देखो ना, बहुत सी चीजें हैं जो कि कुरान पाक में ऐसी हैं जिनको अभी तक भी हम नहीं एंड समझ बाय द वे, आपका आर्ग्यूमेंट यहां खत्म हो जाता है जब दीन में साफ कह दिया अक्ल का दखल नहीं है। किसने कहा है आपको? ये किसने कहा है आपको? आप सुनना है ये आपको? सुनी सुनाई बात ना करें। कुरान पाक में आयतें, आप अभी कहते हो कुरान पढ़ा, आप सॉरी टू से आपने नहीं पढ़ा। कुरान पाक भरा पड़ा इस बात से, गौर फिक्र करने पे। दीन में अक्ल, ये किसने कह दिया? नो 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 नो, यू हैव टू फॉलो मी, तभी तो आपका टेस्ट होगा। कोई गौर आपको फिक्र की किसने बात कहा नहीं है। दीन में अकल का दखल नहीं है? पहले ये बात बताइए, किसने आपको कह आपके दिया? मौलानाओं ने कहा है, और मैं अगली बार मौलानाओं ने आपको कहा है ना, मौलानाओं ने कहा है वो बात, दैट डजंट मैटर। थ्रो दैट थिंग ऑन द वॉल, थ्रो दैट थिंग इन द डस्टबिन, इफ व्हाटएवर मौलाना अब आप सेज। अगर अपने जो जिनका कुरान से दीन में अकल का दखल नहीं है, तो फिर बात कोई और होगी। एक सर्टेन पॉइंट है। सुन्नत को नहीं मानते? किसको सुन्नत को नहीं मानते आप? शरिया जो मानते सुन्नत है मानते हैं? मानते हैं ना? एक सर्टेन पॉइंट के बाद, एक सर्टेन पॉइंट के बाद मैं वाकई मानता हूं कि हमारी अकल वहां काम नहीं करती, तो वहां पे मैं कहूंगा कि दीन में अकल, वहां पे आपको नहीं इस्तेमाल करने की जरूरत है। आपको चले यही वहां बात पे जो बताया जाए, वहां पे जो बताया जाए, यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट। क्योंकि चलिए आपकी ये बात भाई, there is a पल्ले तो finality। साइंस के भी कुछ नहीं है, पल्ले तो साइंस के भी कुछ नहीं है। वो भी ना स्टार्टिंग बता पा रही है, ना एंडिंग बता मैं पा तो रही है। साइंस का कुछ पार्टी नहीं कर ठीक रहा, है? मैंने कभी नहीं हाँ। कहा कि साइंस इज द अल्टीमेट। अगर आप धार्मिक इंसान भी हैं, तो इवेंचुअली एक पॉइंट पे आके आप धार्मिक इज अ डिफरेंट वर्ड। पड़ेगा, देखिए धार्मिक जहां पे और फेथ शुरू हो जाती मजहबी, है। देखिए जी। धार्मिक और मजहबी सेम नहीं है। जब आप धार्मिक कहते हैं, इट हैज अ डिफरेंट मीनिंग ऑलटुगेदर। चले, मैं मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मेरा मतलब रिलीजियस है इससे। मैं आपके से हाँ। उसके बाद, जब आप धार्मिक कहते हैं तो धार्मिक हाँ। का मतलब है गो एंड फाइंड आउट योर गॉड, सीकिंग। ठीक इट है, डजंट गिव यू दैट ये गॉड है, इसी को मानना है। ठीक है। सो धर्म जो है वो सीकर बनाता है आपको, गो एंड फाइंड आउट। कोई बिल्कुल। फाइनलिटी आपने नहीं दी है। यू कैन हैव योर ओन अंडरस्टैंडिंग, जो आज हमने बताया हो सकता है वो नहीं हो। यू कैन ऐड समथिंग टू इट। ठीक है। सो दो मैंने आपसे बातचीत की फैद भाई, क्योंकि अब मेरे ख्याल से हम लोग को इसको वाइंड अप करना चाहिए, 1 घंटा 3 मिनट हो गया। और नहीं कोई नहीं। तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। पॉइंट हम लोग इसी पे करेंगे कि गॉड और कितने गॉड, ये भी बात आपको करनी पड़ेगी। बिकॉज क्या एक ही गॉड है जो सब बातें कर रहा है, जिसने जीसस से बातचीत की, जिसने मोसेस से बातचीत की, जिसने प्रॉफिट मोहम्मद से बातचीत की, जिसने भगवान श्री कृष्ण के रूप में आकर के बात की? इज देयर वन गॉड और बेसिकली देयर आर मल्टीपल गॉड डूइंग द राउंड इवन इन योर फेथ सिस्टम? बिकॉज आप अपने आप को एकदम से अलग नहीं कर सकते, और जो फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिट है वही आपकी रिलीजन की लेजिटिमेसी है। फाइनलिटी के बिना लेजिटिमेसी नहीं आएगी। ठीक है। तो पॉइंट वो होगा कि क्या मोसेस से जिस गॉड ने बातचीत की वही गॉड अरेबिया में बातचीत किया? जिस गॉड ने जीसस से बातचीत की क्या वही गॉड अरेबिया में बातचीत किया? या ये तीनों गॉड अलग है? हम तो मानते हैं कि है। मानने पे तो खेल खत्म है ना। फिर देन नोइंग, आप मानने पे तो उसका रिस्पेक्ट करूंगा, बिकॉज अल्टीमेटली फेथ हैज टू बी रिस्पेक्टेड। आपका विश्वास है, आपका मानना है, मैं मानूंगा। बट मैं वैसे अगले में डिस्कस करेंगे, मगर आप डिफरेंट मानते हैं। आपका क्या परसेप्शन है? नहीं, बिल्कुल ऑन द बेसिस ऑफ द टीचिंग्स एंड ऑल दैट वन कैन मेक अ डिसर्नेबल डिस्टिंक्शन कि तीनों गॉड अलग है। अच्छा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा। इवन हिंदूज का भी अलग है, हिंदूज का भी अलग है। इज नॉट द सेम। बिल्कुल, जैसे हिंदू में कह रहा है एकम सत बहुधा विप्राह वदंती, सत्य एक है, उसको कई प्रकार से बताया जा सकता है। लेकिन मोसेस का गॉड कह रहा है देयर इज ओनली वन ट्रूथ, ऑल अदर ट्रूथ्स आर रॉन्ग।
तो ये दोनों गॉड के तो मैसेज नहीं हो सकते सेम गॉड के। मेरा ही सच है, बाकी सब गलत है, ला इलाहा इल्लल्लाह, सब ऑल अदर गॉड्स आर रॉन्ग। और वैदिक गॉड कह रहा है कि नहीं, एक चीज को कई प्रकार से बताया जा सकते हैं, एक सत्य को कई मार्ग से बताया जा सकते हैं। उसमें प्रॉफिट मोहम्मद भी आ जाएंगे, जीसस भी आ जाएंगे, मोजेस भी आ जाएंगे। लेकिन मोजेस के लिए, और जैसे आप कुरान में सूरह अनफल में, तुमको तुम्हारा गॉड, मैं तुम्हारे गॉड की कभी पूजा नहीं करूंगा, तो वहां पे गॉड खुद कह रहा है कि दो अलग अलग गॉड है। वहां तो गॉड खुद कह रहा है ना दो अलग अलग गॉड है, तभी तो कह रहा है मैं तुम्हारे गॉड को नहीं पूजूंगा। तो कुरान से साबित होता है कि देयर मोर देन गॉड डूइंग द रॉन्ग। द क्वेश्चन इज हु इज द राइट गॉड। मैं चूंकि कुरान पाक का हाफिज नहीं हूं, तो मैं वो आयत रेफर करके मैं फिर इस पे बात कर सकता हूं। अनपढ़ है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आई कांट से एनीथिंग विदाउट नोइंग। देखिए मैं बात कर देता हूं। आई वुड हम्बली से आई डोंट नो कि आप क्या कह रहे हैं, कि कौन सी आयत है, ठीक है, जिसमें मतलब ये है कि लकुम दिनुम वाला जो लॉ है, उसके ठीक पहले का आप अगर वो पढ़ेंगे जिस चैप्टर में कि तुम्हें तुम्हारा दीन, मुझे हमारा दीन, ठीक है ना, ये उसी चैप्टर में पड़ता है, आप उसको देख लीजिएगा। खैर कोई बात नहीं, कर लेंगे डिस्कस इस पे, कोई मसला नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूं भारत भाई कि जी, फेथ कांट बी आर्ग्यूड। ठीक, आपका मानना है, उसको आर्ग्यू नहीं किया जा सकता। फेथ का कोई एविडेंस होता नहीं है, ना मांगा जाना चाहिए। आपको फेथ है तो है, यू शुड बी एंटाइटल्ड। इसी को इंक्लूसिव एक बात मैं कहता हूं, मेरा मानना है और दीन इस्लाम का भी मानना है कि जो हिंदूज हैं वो भी एक विदित्यम, उसी खुदा में यकीन रखते हैं जिसमें हम रखते हैं, ठीक है। क्रिश्चियंस ये हम नहीं, दिस इज नॉट अ राइट स्टेटमेंट। अच्छा, अगर देखिए मुसलमान हैं, मुशरिक हैं, काफिर हैं, जूस हैं, क्रिश्चियन हैं, ये चार ह्यूमैनिटी तो कुरान डिस्टिंग्विश करता है। There's someone called Jews, there's someone called Christians, and there's someone इंसानों की डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, इंसानों की डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। सारे जो मुशरिक हैं, जो दूसरे देवी देवताओं को पूजा कर रहे हैं, गॉड की इक्वलिटी दे रहे हैं दूसरे देवी देवताओं के साथ, उनको तो अलग क्राइटेरिया में डाला गया है ना। उनकी अंडरस्टैंडिंग और गॉड की डिस्क्रिप्शन में फर्क है, बस इतनी सी बात है भाई। जैसे आप जिनको जो झगड़ा जहां पे आ जाता है, देखिए ना, बात ये है, हमारे कुरान पाक में एक बड़ा सिंपल वे बताया गया है कि तालो इला कलमती सवाइम बैनना बैनकुम, ठीक है, कि लेट्स जस्ट कम टू द कॉमन टर्म्स जो आप में और हम में कॉमन है, ठीक है। आप भी गॉड में बिलीव रखते हो, मैं भी बिलीव रखता हूं। मैं ये बिलीव नहीं रखता कि गॉड जमीन पे आ सकता है, ठीक है। हिंदू बिलीव करते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के, उसके थ्रू जो है ना वो एक मॉर्फ लेकर जमीन पे आ सकता है, ठीक है। क्रिश्चियन भी बिलीव करते हैं, Jews believe in God, Christians believe in God, but Christians believe के उस भगवान के 3 अवतार हैं, त्रिमूर्ति चलती, उसकी डिस्क्रिप्शन में फर्क है, उसकी अंडरस्टैंडिंग में फर्क है। But we believe there is only one supreme power who is controlling the entire universe, entire galaxies and what। अगर होते तो अभिषेक भाई बेड़ा गर्क हुआ होता है इस पूरी इसका, कोई किसी तरह मतलब लड़ाइयां चल रही है, गॉड्स की आपस में लड़ाइयां चल रही होती अगर मल्टीपल गॉड की लड़ाई, क्योंकि गॉड तो मैन मेड है ना। हाँ, स्मॉल जी वाला गॉड तो मैन मेड है, कह रहे हैं वो गॉड मैन मेड है। देखिए इसीलिए गॉड नहीं लड़ रहा, वरना गॉड तो यूं खत्म कर देता। गॉड चमत्कार अगर दे रहा है कि भाई आप जो है समुद्र को फाड़ सकते हैं या आप फलाना चीज कर, चुके हमारे यहाँ गॉड कहता है कि मैं कर तो सब सकता हूं, मगर तुम्हें कर्म से जाना पड़ेगा। आपका कर्म का सिद्धांत नहीं है, आपका बिलीव का सिद्धांत है कि तुम मुसलमान बन गए, दैट्स इट। तुम्हारे कर्म अगर कुकर्म भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने कलमा पढ़ लिया अंत में जाते जाते भी और तौहीद कर ली कि हाँ अल्लाह एक है, तो तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। कर्म इज नॉट द सोल क्राइटेरिया। हमारे यहाँ कर्म इज द सोल क्राइटेरिया। आपको स्वर्ग, आपको जन्नत में जाना है, जन्नत में आपको पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन है कि ये चीजें मिलेंगी, हमें स्वर्ग में जाना है, हमें वो चीजें नहीं मिलेंगी वहां पे। हमारा स्वर्ग जो होगा वो डिफरेंट काइंड ऑफ स्वर्ग है। अब वो बेहतर है जन्नत से या खराब है, ये तो सारी चीजें मेरे हिसाब से मैन मेड है। थ्योरी बहुत क्लियर है। देयर मे बी सम सुप्रीम पावर, आई डोंट नो, दैट पावर इज नॉट बिजी इन गिविंग लॉज कि तुम इससे शादी मत करो, उससे शादी मत करो, उसको एक स्लेव बना लो, उसको बना। दैट गॉड कैनॉट बी दैट myopic. Man has made the God. Whatever he is doing. जो भी चल रहा है। आपको क्या लग रहा है कि दुनिया में वो पृथ्वी के ऊपर एकदम फोकस करके बैठा हुआ है? सारे ग्रहों को छोड़ दिया उसने, और 14 साल पहले ही उसको ये सारी समझ में आ रही है।
उसका और कोई काम नहीं है कि एक लड़की का कितना स्कर्ट नीचे है और कितना ऊपर है, कितने लड़कों के साथ वो सो रही है, उसको देखने जा रहा है। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा मैं आर्ग्यूमेंट करूंगा नहीं, ये फेथ है आपका एंड आई रिस्पेक्ट इट, बट मेरे लिए गॉड इतना माइन्यूट नहीं, मेरा गॉड जो होगा वो इतना माइन्यूट नहीं होगा, इतना माय ओपिनियन। वो आपको फ्री कर दे, जो मर्जी करो, है सेट ऑफ रूल्स ना आपको दे किसी भी थ्रू से कि लाइफ बुद्धि कैसे दी है और कहा कि अपना सेट ऑफ रूल बना लो, दैट्स इट, यही कॉन्स्टिट्यूशन है। सेट ऑफ रूल्स तो रिलीजन के बगैर बनता भी नहीं है ना। आप तो अभी बोल रहे थे कि उसने बुद्धि दी है, बुद्धि किस लिए दी है? बुद्धि, अब सिर्फ और सिर्फ इस बुद्धि की बेसिस पे आप एक तरह का लॉ नहीं बना सकते। फिर आप कहोगे कांटियन एथिक्स फॉलो करें कि डियोंटोलॉजी को फॉलो करें, हर चीज में इंटेंशन देखेंगे कि एंड रिजल्ट देखेंगे, फिर तो आप ये कहां लिखा है कि आपको वो कांटियोलॉजी में इंटेंशन और ये देखना? देयर आर अदर थ्योरीज। नॉलेज क्या होता है हमारे यहाँ? हम कभी एक पॉइंट पे एग्री नहीं कर पाएंगे अभिषेक भाई। हम तो किसी डिसएग्रीमेंट का लॉ से क्या लेना देना है? वी आर नॉट टॉकिंग लॉ, वी आर टॉकिंग कॉन्सेप्ट्स। लॉ किसको कहते हैं? लॉ इज देयर आर टू काइंड्स ऑफ लॉ। वन दैट कंट्रोल्स योर फिजिकल कॉन्डक्ट, ठीक है ना? सेकेंड लॉ दैट कंट्रोल्स योर स्पिरिचुअल कॉन्डक्ट। जो सेकेंड सेट ऑफ लॉ है उसको नॉर्मली पॉपुलर टर्म में मोरालिटी कहते हैं, और जो फर्स्ट टर्म है उसको आप पॉजिटिव लॉ कहते हैं, या जो आप जिसको गॉड मेड लॉ, कि गॉड ने ऐसा कहा है, गॉड ने वो करने को कहा है, फिजिकल कॉन्डक्ट को जब आप रेगुलेट करते हैं। सही है। तो आप ये कह रहे हो कि गॉड ने हमें बना दिया मगर इतनी सलाहियत नहीं दी कि हम अपने लिए नियम बना पाए। फिर गॉड ने हमें उतनी बुद्धि भी नहीं दी कि हम उसकी बात भी समझ पाए। और ये सब गॉड को एक पर्टिकुलर भाषा में ही देना है, दूसरे भाषा में जाके कोई अरबी मेरे सामने आ जाए, अरबी में मैसेज पढ़ दे और मैं उसकी बात को ना समझूं तो मैं जानू मैं चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैसेज आ गया, फिर भी मैंने उसकी बात नहीं मानी। और फिर गॉड कह रहा है तुम्हारी बुद्धि नहीं है, तुम समझ नहीं पाए अरबी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कैसा है फिर? ऐसा मैं बताता हूं, हर इंसान को उसके माइंड के लेवल पे जज किया जाएगा। ठीक है, मुझे अरबी नहीं आती, मेरे पास एक अरबी महोदय आए। अब भाई मैं तो काफिर हूं, मैं काफिर हूं ना, मैं तो इनकार कर दिया, मैंने तो प्रॉफिट का भी इनकार कर दिया और अल्लाह का भी इनकार कर दिया। मैं काफिर हूं। अब मेरी बुद्धि का जजमेंट क्या होगा? आपको आपके माइंड के लेवल पे ही जज होगा ना। तो यही चीज क्या होगा? मेरे माइंड का लेवल कह रहा है मैं टाइम एंड स्पेस को समझ रहा हूं, मैं क्वांटम फिजिक्स समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। आपके साथ अब ये मेरे मुसलमान भाई बुरा मनाएंगे मेरी इस बात पे, आपके साथ ज्यादती नहीं होगी, ठीक है? अगर आपको मैं कन्विंस नहीं कर पाया ना, तो मुझे फैंटी पढ़नी जरूरी है, ठीक है? आपको क्यों फैंटी पढ़नी जरूरी है? हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं कन्विंस नहीं कर पा रहा ना, ठीक है? तो इसमें आपकी क्या बात है? गॉड ने आपको बुद्धि दी है ना, लिमिटेड। कुफर, एक जो ये लफ्ज है ना, मैं काफिर, मैं इसको थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं भाईजान, कि हर बंदे को काफिर की अगर ये डेफिनेशन है, जो आपसे तो काफिर मार दो इसको, ये चीज ऐसे नहीं, ठीक है? ये काफिर का डेफिनेशन नहीं है, ये काफिर का कॉन्सिक्वेंस है। डेफिनेशन तो ये जो अल्लाह उसके नबी का इनकार करे वो काफिर है। बात तो सुन ले, लड़ाइयां करते जाते हैं, बात नहीं सुनते, में लड़ने आज लड़ाई कर लेते हैं, बात सुनो। आपने जो काफिर की डेफिनेशन दी, वो डेफिनेशन नहीं है, वो कॉन्सिक्वेंस। मैंने भी दी नहीं है डेफिनेशन। मैं वैसे बता, मैं कह रहा हूं जो कॉन्सेप्ट है ना जनरल भारतीयों के दिमाग में कि हम काफिर को लेके ये परसेप्शन रखते हैं और ये सब, वो उस काफिर के बाद काफिर वो है जिसको बात समझ आ गई, 100% आ गई, फिर भी वो हठधर्मी की वजह से ना, अपनी ईगो की वजह से इनकार कर देता है। दैट इज काफिर। आप काफिर नहीं है। क्यों काफिर नहीं? मुझे बात समझ में आ गई, मैं उसको हठधर्मी की वजह से ही इनकार कर रहा हूं, क्योंकि ये समझने लायक चीज नहीं है, ये मानने लायक चीज है। तो समझने लायक चीज है मतलब आप समझे नहीं है, बस बात समझ ये होगी। हठधर्मी नहीं है, हठधर्मी ये है, हठधर्मी ये है आप सूरज को देखकर कह दें ये सूरज नहीं है। ये तो आर्गुमेंट हो सकता है ना कि उसका नाम सूरज है, मैं उसको चंदा कहना चाहता हूं, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, नाम की बात नहीं, आप उसकी एग्जिस्टेंस से इनकार कर दें। आपको एक चीज रोजे रोशन सी आया है, सामने नजर आ रही है, आप उसको इनकार कर देते हैं, ये कुफर होगा, ठीक है? आप अगर कन्विंस ही नहीं हुए कि अल्लाह, आप अगर कन्विंस ही नहीं हुए कि अल्लाह है, आप अगर कन्विंस ही नहीं हुए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो कोई नबी हैं आखिरी, आप कन्विंस ही नहीं हुए, तो आप काफिर नहीं है। काफिर तब होंगे जब आप कन्विंस हो गए अल्लाह है, कन्विंस हो गए नबी है, कन्विंस हो गए रिलीजन ठीक है, फिर भी आप छोड़ते नहीं हो इसलिए कि यार मैं अपना ये छोड़ दिया तो मेरा मेरे साथ क्या होगा, मुझे मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, मुझे छोड़ना क्या होगा ये बता दीजिए। क्या कह रहे हैं?
Sorry. आपने बोला ना कि मान लीजिए मैं कन्विंस हो गया, तो अब मुझे क्या छोड़ना होगा? मतलब मान लीजिए मैं आपकी बात से कन्विंस हो गया कि भाई एक गॉड है और उनके नबी अरबिया में आए थे और वो दुनिया के नबी हैं, मैं कन्विंस हो गया, अब मैं क्या करूं? नहीं, आपने मान लिया, छोड़ने का क्या बात है? जो चीज अभी आपने कहा ना कि आपने नहीं जो छोड़ा, चीज इससे कंट्राडिक्ट कर रही है उसको छोड़ना होगा, बस इतनी सी बात। जैसे क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है? मेरा ये मतलब मानना है अगर आप कि ये माने कि दूसरा खुदा भी है, इसको छोड़ना होगा। अगर आप ये माने इसके अलावा कोई नबी है, उसको छोड़ना होगा। आखिरी नबी, इसके बाद कोई, ये चीज है। इससे जो चीज कंट्राडिक्ट करती है उसको छोड़ना होगा, और कुछ छोड़ने को नहीं कह रहे। आपको खाना पीना जीना मरना छोड़ने को कुछ नहीं मैं कह सुअर खाता हूं तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक। मैं दारू नहीं पीता हूं, मुझे दारू छोड़नी पड़ेगी, ठीक। उसके बाद मैं जो है वो मान लीजिए इसमें विश्वास नहीं रखता हूं कि 5 टाइम नमाज करना है, तो मुझे करना पड़ेगा, ठीक। मैं घंटी बजाना चाहता हूं, प्रेयर करना। इन चीजों से काफिर नहीं होते आप, इन चीजों से काफिर नहीं होते। शराब पीने से, सुअर खाने से काफिर नहीं होते। तो किससे होते हैं? जो 5 डूज है इस्लाम में। नहीं, अल्लाह और नबूवत को मानना है, अल्लाह नबूवत को मानना है, इसके अलावा नहीं है। इससे सिन हो सकता है, काफिर नहीं हो सकते आप। चलिए, ये आपकी एक बड़ी लिबरल डेफिनेशन आप काफी लिबरल नहीं है ये मुस्लिम्स, जनरल मुस्लिम्स जो सो कॉल्ड अपने आप को लर्नड कहते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं, ठीक है। तो अब ये तो एक अलग हर मुस्लिम जिससे भी मैं बात करूं, सिन है, सुअर खाना सिन है। मैं माफी मांगू, मुझे माफी मिल सकती है। मुझे इसको पिनलाइज अल्लाह ताला करना चाहे कर सकता है। इस बेसिस पे मुझे काफिर नहीं कहा जा सकता, ना शराब पीने पे कहा जा सकता है, ठीक है। ये कोई वो चीज नहीं है। मैं ज़कात नहीं देता, मैं तब भी मुसलमान हूं। मैं हज नहीं जाता, मैं तब भी मुसलमान हूं। मैं वालिदैन से बदतमीजी करता हूं, तब भी मुसलमान हूं, ठीक है। ये बातें नहीं है, ठीक है। मुसलमान सिर्फ तब नहीं हूंगा जब मैं अल्लाह को नहीं मानूंगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानूंगा। ये 2 क्राइटेरिया मेजर, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारी बातें वो कोई माने नहीं रखती, ठीक है। ये बेसिक है, बुनियाद है। तो ये बिहेवियर तो मुसलमानों में नहीं दिखता। हाँ, यही आपकी जबान उर्दू है या संस्कृत है? संस्कृत मेरी जुबान तो संस्कृत से ही चलती आ रही है भाईजान, उर्दू कौन सी? अभी कल आपके एक हमारे साथ मिल रहे थे, बोले थे संस्कृत से कोई लेना देना नहीं है हमारा। नहीं, हमारी जुबान तो संस्कृत ही है। हम तो इसी धरती के पूत हैं भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम डिनाई नहीं करते। ये है कि अब हम लोग इसको वो करते हैं ना, बिकॉज मुझे 5-6 कॉल आ चुके हैं भाई, तो भाग रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं भाग नहीं, मुझे 5-6 कॉल पहले आ चुके हैं। और ये तो कोई एंड नहीं है, क्योंकि आपकी बातों का लॉजिक ये कि मानो, और वो एज एन इंडियन और एज अ वैदिक पर्सन रीजन से मानो। क्या रीजन से हम क्यों मान ले भाई कि कोई लास्ट है और वो अब आएगा नहीं, और उसके बाद उसने अरबिक में कोई मैसेज लिया, मुझे अरबिक कल्चर को अपना कल्चर वो बात पे बाद में आएंगे, पहले खुदा पे बात करनी चाहिए। नहीं तो खुदा कितने, पहले उस पर बात होगी ना। ये तो हाँ, ये हम बात करेंगे अगली टॉपिक में, हम ये बात करेंगे कितने खुदा है, कितने और खुदा क्या कंफ्यूज है क्या? गॉड ऑफ इजराइल, गॉड ऑफ वर्ल्ड कैसे बना? गॉड ऑफ इजराइल था, उसने जीसस से बात कुछ करी, उसने अपने मैसेज क्यों चेंज कर दिए? ठीक है। हम लोगों को वेद में वो संस्कृत में गॉड बार बार लैंग्वेज क्यों बदल रहा है? वो लैंग्वेज एक यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी के लिए क्यों नहीं बना रहा? उसने इंसानों को इतना कम ज़र्फ और कम अकल क्यों बनाया है कि वो उसकी बात ही नहीं समझ पा रहे? ठीक है। सो वी विल टॉक हाउ मेनी गॉड्स आर डूइंग द राउंड, बिकॉज मैंने कहा कुरान में भी ये है कि देयर आर मल्टीपल गॉड्स, ठीक है ना। आपने मुझे 2 चीजें भेजनी है। एक आपने मुझे क्या कहते हैं वो जर्मन कुरान पाक वाली बात, और दूसरा सूरह अनफाल की जो आयत आप कह रहे थे, 2 चीजें आपने भेजनी है। आई विल। एक मिनट, ये जर्मन वाले ने बर्मिंघम है वो, एक मिनट, ये जो एक मिनट दीजिए मुझे तो जरा, अफ्तार होने लगा, मुझे इजाजत ठीक है। चले, ख्याल रखे, और कहा सुना माफ अभिषेक भाई। ऑलवेज अ प्लेजर, ऑलवेज गुड टू टॉक। अल्लाह।